सवाल मुझे पहली शीट में ही करवाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। आपको पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, आपको पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एन के बराबर होता है। सवाल में आपसे कहा गया है कि 17 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनमें पहली 11 संख्याओं का एवरेज x है, तो बाद की 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो मैंने मान लिया कि जो संख्याएं हैं 17 वो ये हैं 1 3 5 7, ये मान ली मैंने इसी तरीके से। तो पहली 17 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 17 पहली 17 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 17 ये होगा। सवाल के अनुसार पहली 11 संख्याओं का एवरेज, पहली 11 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 11। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको x नाम दिया है। तो आप मुझे बताओ जो लास्ट की 6 विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा? उनका एवरेज क्या होगा ये बताइए जल्दी से। क्या आप सवाल को समझे? क्या आप क्वेश्चन को समझे मेरे दोस्तों? फिर से मैं आपको बताता हूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। मान लिया कि 17 जो लगातार विषम संख्या है वो 1 3 5 7 9 11 13 तरीके से हमें पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर n के बराबर होता है। तो पहली 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 11 विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 11 ही होगा। आपको बाद की 6 संख्याओं का औसत बताना है, जबकि 17 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 17 होता है। तो क्या आप डेविएशन से नहीं बता सकते? अगर एवरेज 17 है, अगर सभी संख्याओं का एवरेज 17 है तो ये भी 17 होना चाहिए, ये भी 17 होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, तो 17 से 11 6 कम है, तो 11 संख्याओं का एवरेज 6 कम है, तो बैलेंस करने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 11 गुणा 6 ज्यादा करना पड़ेगा बटे 6, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 28 28। तो आप हमें बताओ कि अगर x का मान 11 है तो 28 किसके बराबर? 11 प्लस 17 के बराबर, यानी कि आ गया जी x प्लस 17। तो बाद की 6 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो x प्लस 17 होगा। डी ऑप्शन आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन है। फिर से समझाएं? अरे क्या बात को समझें यार, बोलते नहीं हो आप। डेविएशन से कितना जल्दी मैंने सवाल कर लिया। सवाल में कहा गया है कि 17 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, 17 लगातार विषम संख्या लिखी हुई है, पहली 11 संख्याओं का एवरेज x है, तो लास्ट की 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? हमें कौन से पता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n होता है। 17 लगातार विषम संख्या मैंने अपनी मर्जी से मान ली है 1 3 5 7 9 इस तरीके से। तो 17 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, जिसमें से पहली 11 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 11, जिसको एग्जामिनर ने x नाम दिया है। बाद की 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? मैंने डेविएशन से निकाल लिया। मैंने डेविएशन से निकाल लिया। अगर सभी संख्याओं का एवरेज 17 है तो ये भी 17 होना चाहिए, 17, लेकिन ये तो 11 है, 17 से 6 कम है, तो 11 गुणा 6 कम है, यहां बैलेंस करने के लिए ज्यादा कर दिया 6 संख्याओं पर, बटे 6 28 आ गया। यानी कि अगर 11 की वैल्यू x है तो 28 क्या आएगा? 11 प्लस 17 यानी कि x प्लस 17, तो बाद की 6 संख्याओं का एवरेज x प्लस 17 होगा। ठीक है, डेविएशन आपको मेरे दोस्तों अच्छे से आना चाहिए अगर आपको सवाल करना है ये वाला। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीडी के पेपर में कितने तगड़े तगड़े सवाल पूछे गए एवरेज से। जीडी के पेपर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए एवरेज से। एक और सवाल लेंगे डेविएशन वाला। एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं। एक कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं? 42। ये मैं लिख रहा हूं कर्मचारी। एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, ठीक है। 27 कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है, 27 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एवरेज सैलरी 4100 रुपए महीना है, 4100 रुपीस महीना कमाते हैं। 13 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एवरेज सैलरी 6100 रुपए महीना है, जो महीने का 6100 रुपीस कमाते हैं। यदि सभी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 7200 रुपए महीना, जितने भी कर्मचारी सभी के सभी की सैलरी 7200 रुपए महीना है, 7200, तो बाकी दो कर्मचारी जो बचे हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है? ये सवाल आ गया। तो क्या ये रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन नहीं है? एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 की एवरेज सैलरी 4100 रुपए पर मंथ, 13 एम्प्लॉय की 6100 रुपीस पर मंथ, बचे दो। 27 13 40 और 2 42, दो एम्प्लॉय और बचे, टोटल 42 हो गया। तो बचे दो एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी क्या होगी अगर सभी एम्प्लॉय की, मेरे प्यारे भाई, अगर ऑल एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है, ठीक है ना, ऑल एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो 7200 रुपीस पर मंथ है। ऑल एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी जो है वो 7200 रुपीस पर मंथ है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए क्या होगा। सवाल को देखते पता लग गया, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रिवर्स डेविएशन मेथड लगाना पड़ेगा। अगर सारे एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 7200 रुपए है तो भाई साहब इनकी भी 7200 होनी चाहिए, इनकी भी 7200 होनी चाहिए, और बचे हुए की भी 7200 रुपए पर मंथ होनी चाहिए। 7200 रुपीस पर मंथ एवरेज सैलरी कब आएगी? जब इनकी भी 7200 रुपए पर मंथ हो, इनकी 7200 रुपए पर मंथ हो, इनकी 7200 रुपए पर मंथ हो। लेकिन ये 7200 तो है नहीं। अगर हमें एवरेज दिया हुआ है तो हम एवरेज से कंपेयर करते हैं और नेट डेविएशन को जीरो बनाते हैं। भाई सभी एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी? 7200, लेकिन इनकी तो 4100 है। अब 7200 से 4100 कितना कम है? 3100 रुपए कम है। तो यहां 27 कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 3100 रुपए कम है। समझ में आया? भाई सभी एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 7200 है, लेकिन तो 6100 कितना कम है? 1100 रुपए कम है। तो यहां सभी एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 13 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 1100 रुपए कम है। तो बेटा कितना कम हो रहा है? ये हो रहा है 27 गुणा 3100 प्लस, सॉरी 27 गुणा 3100 प्लस मेरे प्यारे भाइयों 13 गुणा 1100, इतना मेरे दोस्तों कम हो रहा है ये टोटल। जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो ये इतना कम है एवरेज से। तो बैलेंस करने के लिए इन दो एम्प्लॉय की सैलरी मुझे ये ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस होगा। अगर माइनस में हो रहा है तो इसको खत्म करने के लिए प्लस लेना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ये एम्प्लॉय कितने? दो एम्प्लॉय, तो दो एम्प्लॉय का कितना चेंज आ जाएगा डेविएशन में? बटे दो। आप बोलोगे हां जी ये सही है। अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी है और हमें कुछ नहीं करना। आप बताओ 27 की 3100 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 27 दिया 81000 और 2700, 81000 और 2700 हो गया बेटा 83700 रुपए। 13 की 1100 में गुणा करेंगे तो 13 गुणा 11 143, यानी कि 14300 रुपए। और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 3 7 8 1 9, 97000 और ये 1000 98000, यानी कि 49000 आ गया। 4900 रुपीस आ गया, 49000 रुपए, 49000 रुपीस मेरे दोस्तों आ गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी? 27 गुणा 31 83700 प्लस 13 गुणा 1100 14300 ऐड करा तो 49000 रुपए आ गया। तो ये 49000 रुपए जो डेविएशन आ रहा है इसमें ऐड करेंगे तो बचे दो एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी 7200 में 49000 ऐड करेंगे तो 49 और 7 56, यानी कि 56200 रुपए आएगा। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। सवाल जीडी के हिसाब से बहुत अपर लेवल है। अगर आपने सवाल को इस तरीके से किया तो ये पेपर में सॉल्व होगा, अदरवाइज आप इस सवाल की कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। इतना अच्छा डाटा सेट किया है। अगर आपने डेविएशन नहीं पढ़ा है तो आप इस सवाल को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट्स मजबूत करो और उसके बाद ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करो। अब ऐसा भी नहीं कि किसी बच्चे ने केवल डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब तक वो ऐसे सवाल नहीं प्रैक्टिस करेगा वो अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत नहीं कर पाएगा। एलिगेशन मेथड से होगा लेकिन बहुत लेंदी होगा। एलिगेशन तो तब लगता है ना जब दो ही चीजें दी हो, यहां पे तो तीन तीन है, तीन पे कैसे एलिगेशन लगाओगे? डेविएशन ही सबसे बेस्ट है। 42 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया ये रजत का डाउट है। सवाल में क्या पूछा है? शेष दो कर्मचारियों का एवरेज, तो आपसे शेष दो का पूछा है तो दो से डिवाइड नहीं करूंगा, जो आपसे पूछा है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा।
मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको एवरेज दिया हुआ है तो हम एवरेज से कंपेयर करते हैं और नेट डेविएशन को जीरो बनाते हैं। सभी कर्मचारियों का एवरेज 7200 है। जब मैंने 7200 से 4100 को कंपेयर किया तो 3100 रुपए कम है। 27 कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है वो 3100 रुपए कम है। 7200 जब मैंने कंपेयर किया 6100 आई है 1100 रुपए कम है। तो 13 कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है वो 1100 रुपए कम है। तो ये जितना कम हो रहा है बैलेंस करने के लिए मुझे ये उतना ज्यादा लेना पड़ेगा। ये 98000 कम हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए 98000 रुपए ज्यादा लेना पड़ेगा, जिससे कि ये और ये कट जाए, नेट डेविएशन जीरो रहे। लेकिन 98000 जो रुपए एक्स्ट्रा है ये कितने एम्प्लॉय में बांटा जाएगा? दो एम्प्लॉय की निकालने तो बटे दो, तो इसलिए यहाँ पे 49000 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि क्लास में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्लास बंद कर दो, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, भाड़ में जाओ आप। जब तक आप डेविएशन नहीं पढ़ लेते इस क्लास को देखने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप डेविएशन नहीं पढ़ोगे तो इस क्लास को करने का कोई भी फायदा नहीं है, यूजलेस है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। या तो आप वीडियो से दोबारा पढ़ो और इस बुक को मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मैथ्स कॉन्सेप्ट की। इस बुक में आपको कम से कम सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे, साथ साथ उनका रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे कैसे आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे? और आज तो मेरे भाई फ्लिपकार्ट पर ऑफर भी है, आज जो है फ्लिपकार्ट पर ऑफर भी है ना, बहुत कम प्राइस में आपको बुक मिल रही है। ये जो आज बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट की बहुत कम प्राइस पे मिल रही है। आगे आइए, अगला सवाल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 15। हर एक लैंग्वेज के देखो सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर है डेविएशन, लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज अलग है। हर सवाल की लैंग्वेज अलग है। ये देखिए सवाल नंबर 15, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर में आया है। प्री के पेपर में ए पब्लिक लाइब्रेरी हैज एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ 410 ऑन संडे। एक पब्लिक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो संडे को 410 लोग आते हैं एवरेज पढ़ने के लिए, और बाकी के दिनों में 230 लोग आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। संडे को ज्यादा लोग आते हैं, काम धाम वाले भी आ जाते हैं, छुट्टी होती है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में जो संडे को एवरेज प्रेजेंस है वो 410 लोगों की है और बाकी के दिनों में 230 लोगों की है। तो आपसे पूछा एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ ए मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे वुड बी। बताओ एक महीने में एवरेज अटेंडेंस कितनी है? महीना जो है वो 30 दिनों का है और ये महीना संडे से शुरू होता है, संडे से शुरू होता है, संडे से। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर 30 दिन का महीना है, आपको बताना है महीने की प्रतिदिन औसत उपस्थिति क्या है। अब आप बताओ एक महीना 30 दिन का है, संडे से शुरू होता है, तो भाई 1 तारीख को संडे आएगा, फिर अगला संडे कब आएगा? 7 दिन बाद 8 तारीख को, फिर अगला 7 दिन बाद 15 तारीख को, फिर अगला 7 दिन बाद मेरे दोस्तों 22 तारीख को, फिर अगला 7 दिन बाद 29 तारीख को। यानी कि फिर तो संडे नहीं आ पाएगा, 29 7 36 तारीख हो जाएगी, 36 तो हो नहीं सकती। यानी कि उस महीने में 1 2 3 4 5 संडे पड़ेंगे। कितने संडे पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई? 5 संडे पड़ेंगे, 5। समझ में? अगर महीना 30 दिनों का है तो संडे के अलावा फिर कितने दिन होंगे? 25 दिन। ये बात पहले आपको समझनी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भैया एक महीने में 30 दिन का अगर महीना है और शुरुआत अगर संडे से हो रही है तो 5 संडे पड़ेंगे, 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को, और बाकी के दिन 25 होंगे, टोटल 25 और 5 30 दिन हो गया। संडे को जो लोग आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए उनकी संख्या एवरेज 410 है। संडे के अलावा बाकी दिनों में औसतन 230 लोग पर डे पढ़ने के लिए आते हैं। पूछा पूरे महीने की एवरेज अटेंडेंस बताओ लाइब्रेरी में कितनी है? तो भैया हमें दिनों की संख्या की जरूरत नहीं, हम रेशियो ले लेंगे। संडे और अदर डे जो है उनकी संख्या का रेशियो कितना है? 5:25। 5:25 मतलब 1:5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या आप डेविएशन का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते कि संडे प्लस अदर डेज यानी कि पूरे महीने में मिलाकर औसतन कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं? देखिए जो भी आंसर आएगा वो 230 और 410 के बीच में आएगा, तो आंसर 230 से तो बड़ा ही होगा। हम आपको सिखा चुके हैं, अगर संडे को 410 लोग आ रहे हैं तो 410 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 230 प्लस 180। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब आप हमें खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, भाई संडे को भी 230 लोग आते हैं, बाकी दिनों में भी 230 लोग आते हैं, यानी कि पर डे 230 लोग तो प्रेजेंट है लाइब्रेरी में। लेकिन संडे को 180 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, संडे के एक दिन में 180 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, तो जो 180 लोग एक्स्ट्रा है ये सभी लोगों में बट जाएगा, सभी दिनों में बढ़ जाएगा। यानी कि 1 और 5 6 दिन है, 1 + 5 टोटल 6 दिन है, बटे 6, तो 6 से 180 30 बार कट जाएगा, तो 230 में 30 जोड़ेंगे 260, यानी कि पूरे महीने औसतन 260 लोग लाइब्रेरी में आते हैं। डी ऑप्शन 260। कितना आसान तरीका है। अब बताओ मेरे भाई, अब ये सवाल किसी टाइप को फॉलो थोड़ा ना करता है, मैं क्या है कोई टाइप नहीं है, ये सवाल है डेविएशन बेस्ड। डेविएशन बेस्ड जितने भी बिल्कुल सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं, पर हर सवाल को बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। इन सवालों को केवल प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका स्पीड बढ़ेगा। बिल्कुल डाटा इजी है तो आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। रजत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर आपने रेशियो लेके डाटा को इजी कर लिया है, तो आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, ये वाली मेहनत की जरूरत नहीं है। आप बताओ संडे के दिन 410 लोग आते हैं, संडे के एक दिन में कितने लोग आते हैं? 410। बिल्कुल सही बच्चे। बाकी के 5 दिन में एवरेज 230 लोग आते हैं, तो 5 × 230 कितना आएगा? 1150। ये होता है मेरे दोस्तों कितने दिनों का? टोटल 1 5 6 दिनों का। 1150 में 410 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1560 बटे 6, तो मेरे भाई हो जाएगा 6 दूनी 12 3 6 3 36 260। ये वेटेड एवरेज से भी बहुत जल्दी आ गया। सर 220 + 190 क्यों नहीं लिए? विष्णु रॉय जी आपको कुछ नहीं पता, आप ये लेक्चर बंद करो, आप जाके दोबारा डेविएशन पढ़ो। डाटा आसान है तो जरूर नहीं कि आप डेविएशन लगाएं, जैसे सवाल में है आप वेटेड एवरेज से भी जल्दी कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये सवाल आया ही होगा समझ में। एक और सवाल ऐसा करेंगे, मैं एक लेवल और बढ़ाऊंगा। ये लीजिए, ये सवाल आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर का है 2023 का। कुछ ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पेपर में आया है। इन एन एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग विद थर्सडे द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडेज 256, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडेज 625। भाई एक आप समझो कि एक मेला लगा है, एग्जीबिशन यानी कि एक मेला, एक एग्जीबिशन लगा है, और दिसंबर का महीना है। काय का महीना? दिसंबर का महीना। और दिसंबर का महीना थर्सडे से शुरू हुआ है। कब से? थर्सडे से। तो जो एवरेज विजिटर्स आते हैं सैटरडे को 254, शनिवार को 254 लोग उनका प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं, और संडे को 625 लोग प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं, और बाकी के दिनों में मेरे दोस्तों एवरेज जो है वो औसतन x लोग जो है एग्जीबिशन में प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। सवाल में आगे कहा गया इफ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे फॉर द होल मंथ, अगर पूरे महीने औसतन 238 विजिटर प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं तो पूछा x का मान क्या है। सवाल को देखते ही पता चल गया मेरे भाई कि ये क्वेश्चन रिवर्स डेविएशन का है। अब एक महीना है मेरे प्यारे भाई दिसंबर का। दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है बच्चे? दिसंबर का महीना होता है मेरे प्यारे भाई 31 दिनों का, 31 डेज का दिसंबर का महीना होता है।
महीना शुरू हुआ है थर्सडे से मेरे दोस्तों, बृहस्पतिवार से शुरू हुआ है, यानी कि 1 तारीख को थर्सडे है, फिर 2 तारीख को फ्राइडे है, फिर 3 तारीख को सैटरडे है, यानी कि सैटरडे 3 तारीख को पड़ेगा। सैटरडे तो मैं काउंट कर लेता हूं सैटरडे कब कब है। 3 तारीख को सैटरडे, फिर अगला 7 दिन बाद 10 तारीख को सैटरडे होगा, फिर 7 दिन बाद 17 तारीख को सैटरडे होगा, फिर 7 दिन बाद 24 तारीख को सैटरडे होगा, फिर 7 दिन बाद 31 तारीख को सैटरडे होगा। 1 तारीख का तो आपका थर्सडे है, फिर 2 तारीख का फ्राइडे है, फिर 3 तारीख का सैटरडे है, फिर 7 दिन बाद आप ऐड करेंगे, यानी कि महीने में दिसंबर का अगर महीना है तो इसमें 5 दिन आपका सैटरडे पड़ेगा, 5 दिन। फिर आप मुझे बताओ संडे कितने दिन होगा, संडे कितने दिन होगा, सैटरडे के एक दिन बाद संडे आता है, तो एक दिन बाद संडे आएगा, यानी कि 4 तारीख को संडे आएगा, 11 तारीख को आएगा, फिर 18 तारीख को आएगा, फिर 25 तारीख को आएगा, फिर 32 तारीख को। अब 32 तारीख तो हो नहीं सकती महीने में, यानी कि संडे केवल 4 दिन पड़ेगा, 1 2 3 4, संडे केवल 4 दिन होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई सैटरडे हो गया, संडे हो गया, बाकी के जो दिन है फिर वो कितने हो गए। अगर टोटल 31 दिन का महीना है, दिसंबर है, तो 31 में से 5 और 4 9 हटा लीजिए, 31 में से 9 हटा लीजिए 22, तो बाकी के 22 दिन आपके सैटरडे और संडे के अलावा होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये तो आपको बेटा करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? भाई बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस, विजिटर वाला सवाल बहुत फेमस है, बहुत फेमस। अरे यार ये बताओ, हो गया निकिता वर्मा, अरे यार ये बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं? अरे हद है यार, सब अपनी परेशानी में लगे हुए, मुझे केवल ये बताओ कि ये सवाल समझ में आया कि नहीं, यहां तक की बात। भाई 1 दिसंबर का महीना है, एग्जीबिशन लग रहा है, शुरू हो रहा है थर्सडे से, सैटरडे को जो एवरेज विजिटर है 254 है, संडे को 625 और बाकी के दिनों में एक्स हैं। अगर पूरे महीने जो विजिटर्स हैं वो 238 हैं तो एक्स का मान क्या होगा? अगर 31 दिनों का महीना, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, थर्सडे को शुरू हो रहा है तो थर्सडे को 1 तारीख को थर्सडे होगा, 2 तारीख को फ्राइडे, फिर सैटरडे होगा 3 तारीख को। हम सैटरडे गिन लेते हैं, फिर सैटरडे कब कब आएगा? 7 दिन बाद, फिर 10 तारीख को, फिर 17 तारीख को, फिर 24 तारीख को, फिर 31 तारीख को, यानी कि 5 दिन महीने में सैटरडे होगा। फिर एक एक संडे तो सैटरडे के बाद आता है, एक एक दिन बाद संडे आएगा, 4 तारीख को संडे, 11 तारीख को संडे, 18 तारीख को संडे, 25 तारीख को संडे, फिर 32 तारीख को संडे, तो हो नहीं सकता कि महीने 31 दिन का है, तो संडे आएंगे 1 2 3 4। फिर सैटरडे और संडे के अलावा कितने दिन बचे? अगर महीने में टोटल 31 दिन है, जिसमें 5 सैटरडे और 4 संडे हैं, तो ये माइनस कर दो, 31 में से 9 हटा दो, बाकी के 22 दिन आपके अदर दिन है सैटरडे संडे के अलावा। सुखदेव जी अब समझ में आई बात? तो ये मैंने दिनों की संख्या का अनुपात ले लिया कि सैटरडे संडे और बाकी जो दिन हैं उनकी संख्या ये है मेरे प्यारे भाइयों। सैटरडे को एग्जीबिशन का प्रोग्राम देखने 254 लोग आते हैं ऑन एन एवरेज औसतन। संडे को प्रोग्राम देखने आने वाले लोगों की संख्या 625 है और बाकी के अन्य दिनों में एक्स लोग विजिट करते हैं प्रोग्राम के लिए, और पूरे महीने के दौरान जो एवरेज विजिटर्स की संख्या वो 238 है। फॉर द होल मंथ एवरेज विजिटर्स 238 है। आपसे एक्स का मान पूछा है, कैसे निकलेगा? रिवर्स डेविएशन का इस्तेमाल करके। आप इस सवाल को बेसिक से करोगे मेरे प्यारे भाई, बहुत लेंदी है, होगा ही नहीं मेरे भाई, आप कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाओगे। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अब एक बात की आप मुझे जानकारी दीजिए, अगर 238 है तो 238 से कंपेयर करो, अगर पूरे महीने 238 विजिटर है तो 238 ये भी होना चाहिए, 238 यहाँ भी होना चाहिए, 238 यहाँ भी होना चाहिए। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब 238 से कंपेयर करो, ये 238 से 254 कितना ज्यादा है? 238 से 254 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 14 में 60 गया, 4 में 3 16 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। तो सैटरडे 5 दिन पड़ता है जिसमें 16 16 विजिटर्स एक्स्ट्रा आते हैं, यानी कि 16 पंजे 80, 80 एक्स्ट्रा है। ये देखिए, ये मेरे प्यारे 238 से 625 कितना ज्यादा है? घटाइए, 15 में 60 गया 7, 11 में से 3 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, 387 ज्यादा है, 387 ज्यादा है। यानी कि ऑन एन एवरेज 238 लोग आते हैं महीने में, लेकिन संडे के दिन 625 लोग आते हैं, 387 एक्स्ट्रा। संडे है 4 दिन, तो 4 दिन 387 लोग एवरेज एक्स्ट्रा आते हैं। कितने? 4 गुणा 387। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? यानी कि ये इतना ज्यादा हो रहा है, सैटरडे और संडे को मिलाकर इतने लोग ज्यादा आते हैं, तो बैलेंस करने के लिए एवरेज को इतना कम करना पड़ेगा। सैटरडे संडे को जितना ज्यादा हो रहा है बाकी के दिनों में उतना कम करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बाकी के दिन है कितने? 22, तो इसको 22 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बटे 22। अदर दिनों का एवरेज निकालना है ना, 22 22 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताइए कितना हो रहा है? 4 की 387 में गुणा करेंगे तो 1600 से 13 चौका 52 कम आ जाएगा, 1548। 1548 में अगर आप 80 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 1628। तो 1628 बटे 22 कितना आ गया? तो 22 सत्ते 154, 154 के बाद 8 22 88 यानी कि 74 आ गया। तो 74 आ गया मेरे भाई कैलकुलेशन करके, यानी कि बाकी दिनों में जो एवरेज होगा वो 238 से 74 कम होगा। 8 में 4 गया 4 और 23 में से 7 गया 6, यानी कि 16 आ जाएगा। 16 7 23 164 इस सवाल का आंसर है, चौथा। मजा आया सवाल करके? स्टूडेंट्स क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? हमने 238 से कंपेयर करके नेट डेविएशन को बैलेंस कर दिया। सर मेरे दांत निकल गए इंस्पेक्टर में, होगा बिल्कुल होगा आयुष ठाकुर जी, आपके दांतों से इंस्पेक्टर बनने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये दोनों सवाल लगभग सेम लैंग्वेज थे इसलिए मैंने एक साथ करवा दिए। आगे चलते हैं अगले टाइप्स। अगला टाइप लेंगे अब एम्प्लॉय की सैलरी वाला। ये बताओ एम्प्लॉय की सैलरी वाला, किसी कारखाने के 60 कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है 29,900 है। 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को 90,000 मिलता है, 8 सुपरवाइजर को 65,000 रुपए मिलता है, बाकी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी कितनी होगी? क्या गजब का सवाल है, बताओ क्या आप ये सवाल कर लोगे? क्या आप ये क्वेश्चन कर लोगे मेरे भाई? कि हमें बताना पड़ेगा? ये सवाल तो आप कर ही लोगे भाई। जैसे आपका सवाल नंबर कौन सा सवाल हुआ है, जैसे आपका सवाल 14 हुआ है 14 नंबर जो जीडी के पेपर में आया है, सेम टू सेम ये ऐसा ही सवाल है। कर लोगे कि मुझे बताना पड़ेगा? 60 इंप्लॉय हैं, 2 अधिकारियों की एवरेज सैलरी 90,000 है, 8 सुपरवाइजर की 65,000 है, बाकी इंप्लॉय की पूछी है, तो आप कर लोगे मेरे दोस्तों बड़ी आसानी से रिवर्स डेविएशन लगा के। यस और नो? हो जाएगा, मुझे कराने की तो जरूरत नहीं है। ऐसा ही मैं एक सवाल करवा चुका हूं बेटा, सवाल नंबर 14 करवा तो दिया मैंने आपको, ऐसा क्यों मुझे बार-बार परेशान कर रहे हो? जीडी के पेपर में आया है एवरेज सैलरी वाला सवाल। ट्राई करना बच्चों इसको घर पे खुद से, इस सवाल को घर पे खुद से ट्राई करना। मैं ऐसा आपको एक सवाल और करवाता हूं, एक सवाल मैं आपको ऐसा और करवाता हूं, चिंता मत करिए। वाला देखिए, कोई परेशानी नहीं, हमारे पास सवालों की कमी थोड़ा ना। ये बताओ जल्दी से क्या होगा? सवाल है सीपीओ 2023 के पेपर का, बताइए
माने इसको तो बाद में करेंगे, तो यहाँ पे तो गलती से डल गया, ये अलग सवाल है, ये गलती से डल गया, अलग सवाल है। चलो मैं आपको 70 ही कराता हूँ, 18वां सवाल अलग है, वहाँ गलती से डल गया। ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ। आंसर मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा मैं बताता हूँ। एक कंपनी में 60 इंप्लॉई हैं, 60 इंप्लॉई की एवरेज सैलरी, एक कंपनी में टोटल 60 इंप्लॉई काम करते हैं, 60 इंप्लॉई की एवरेज सैलरी है 29,900 रुपए, जिसमें से 2 अधिकारी लोग हैं, 2 अधिकारियों की एवरेज सैलरी है 90,000 रुपए, 8 मेरे दोस्तों इसमें सुपरवाइजर हैं, 8 सुपरवाइजर की एवरेज सैलरी है 65,000 रुपए। तो बचे कितने लोग मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए फिर आप। टोटल 60 है ना, 2 8 10 हो गया, बचे 50 लोग, 10 और 50 60, तो बचे 50 लोगों की, बचे 50 इंप्लॉई की एवरेज सैलरी क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से संख्या का रेशियो ले लीजिए, इंप्लॉय की संख्या का रेशियो 2 से जाएगा, 1:4:25, 1:4:25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इंप्लॉय की संख्या का रेशियो ले लिया। आपको निकालना है कि जो बचे कर्मचारी की एवरेज सैलरी क्या है। भाई अगर सारे कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 29,900 रुपए है बच्चों, तो इनकी भी 29,900 होनी चाहिए, इनकी भी 29,900 होनी चाहिए, और इनकी सैलरी भी 29,900 रुपए ही होनी चाहिए। लेकिन प्यारे भाई इनकी सैलरी तो 90,000 है एक अधिकारी की, तो 29,900 से 90,000 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 60,100 रुपए ज्यादा है। एक अधिकारी की 60,100 रुपए ज्यादा है। भाई अगर सारे कर्मचारियों की जो है सैलरी 29,900 है, तो भाई इनकी 29,900 होनी चाहिए सुपरवाइजर की, लेकिन इनकी तो 65,000 है। 29,900 से 65,000 कितना ज्यादा है, 30 और 35 65,000 होता है ना, 35,100 रुपए ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 4 सुपरवाइजर की 35,100 रुपए ज्यादा है, तो कितना हो गया बेटा ये 35 चौका 140 है, 1,40,400 रुपए, 1,40,400 रुपए आ गया। ठीक है ना, 14 100 चौका 400 और 35 चौका 140। किसी को कोई परेशानी, और ये आ गया 60,100, ये 60,100। तो ये इतना ज्यादा हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे, बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा। कितने इंप्लॉय पर, 25 इंप्लॉय पर, कितने इंप्लॉय हैं 25 इंप्लॉय 25 लोगों में बांट देंगे। भाई यहाँ एवरेज से कंपेयर किया, जो एक्स्ट्रा है बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा। तो 1,40,000 में 60,000 जोड़ेंगे तो ये आ गया 2 लाख। 2 लाख को जब मैं 25,000 से भाग दूंगा तो 8,000 आएगा बेटा, 8,000 और 100 400 500, 500 को जब मैं 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 20 आएगा। यानी कि 8,020 रुपए कम करना पड़ेगा, 8,020 रुपए। 1,40,000 60,000 2 लाख हो गया, 2 लाख को 25 से भाग देंगे 8,000, 400 500 हो गया, 500 को 25 से भाग देंगे 20। तो ऐसे होता है जल्दी बेटा, यानी कि 29,900 से 8,020 रुपए कम करना पड़ेगा, तो आएगा 21,880 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो बाकी कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है वो 21,880 होगी। खत्म। कौन ठाकुर जी, सवाल हो गया। सवाल कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं आपको अलग अलग तरीके नहीं बताऊंगा, कैसा भी सवाल हो, कितनी भी टिपिकल लैंग्वेज क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल डाटा क्यों ना हो, पूरी दुनिया में इससे जल्दी करने का तरीका नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है, आपको एक बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद तो सवाल हवा में उड़ेगा। 21,880 रुपए, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया। 50 तरह के सवाल हैं, सबका मेथड एक है। मुझे लगता है कि अब आप ये इस तरीके के एवरेज सैलरी वाले सवाल को कर लोगे। मैंने आपको दो बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं, दो बहुत तगड़े तगड़े सवाल कराए हैं, आगे चलेंगे। एवरेज टेम्परेचर वाले सवाल मेरे भाइयों, एवरेज टेम्परेचर वाले सवाल बताइएगा। एवरेज टेम्परेचर सवाल नंबर है आपके सामने 19, करो। ये सवाल आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर में आया है, एवरेज टेम्परेचर वाला सवाल। द एवरेज टेम्परेचर इन मंथ ऑफ सितंबर 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री महीने का, सितंबर के महीने में एवरेज टेम्परेचर 22.5 है। पहले 12 दिन का 21.3 डिग्री है, लास्ट के 15 दिनों का तापमान 23.8 डिग्री है। महीने के बाकी दिनों का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा, ये आपसे पूछा है भाई। आप इस सवाल के लिए अलग फॉर्मूला, सबके लिए अलग ऐसे करवाओगे, सवाल कैसा भी हो, लेकिन हमारा जो है तरीका वो सेम रहेगा। ध्यान सुनिएगा, सितंबर का महीना कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर का महीना होता है बेटा 30 दिन का, 30 दिन का महीना होता है सितंबर का। तो सितंबर के महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है 22.5 डिग्री है। सितंबर के पूरे महीने का जब सारे दिनों का औसत टेम्परेचर निकाला गया तो 22.5 डिग्री आया। सवाल के अनुसार पहले 12 दिन का, अगर हम सितंबर के महीने में पहले 12 दिन का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं तो पहले 12 दिन का एवरेज टेम्परेचर 21.3 डिग्री है, और जब लास्ट के 15 दिनों का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं, लास्ट के 15 दिनों का, तो 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, 23.8 डिग्री सेल्सियस है। तो बाकी दिनों का औसत टेम्परेचर डिग्री में क्या होगा, बाकी दिन कितने बचे, सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 12 और 15 27, बाकी के दिन बचे 3, 27 और 3 30, तो बीच में 3 दिन बच गए। 3 दिनों का आपसे एवरेज टेम्परेचर पूछा है, एवरेज टेम्परेचर ये आपसे पूछा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 15 27 3 30 हो गया ना, हमें दिनों की संख्या की जरूरत ही नहीं है, हम तो रेशियो ले लेंगे। 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 रेशियो 1 रेशियो 5 आएगा। मैं तो आपको कह रहा हूं इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर आप रिसर्च कर लीजिए पूरी दुनिया में, कहीं भी देख लीजिए, इससे छोटा तरीका नहीं मिलेगा आपको, इससे छोटा तरीका आपको मिलेगा नहीं। ठीक है भाई, अगर पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है, 22.5, तो भाई ये भी 22.5 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी 22.5 डिग्री होना चाहिए, और बीच के दिनों का एवरेज टेम्परेचर भी 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब हम एवरेज से कंपेयर करेंगे, लेकिन ये तो 21.3 डिग्री है, पूरे महीने का टेम्परेचर 22.5 डिग्री है, ये 21.3 डिग्री कितना कम है, 22.5 से 21.3 कितना कम है, 1.2 डिग्री कम है। तो 4 दिनों का टेम्परेचर 1.2 डिग्री कम है, 12 चौक 48, 4.8। आखिर के दिनों में मेरे दोस्तों एवरेज टेम्परेचर 23.8 है, 22.5 से कितना ज्यादा है, 1.3 डिग्री ज्यादा है, 1.3 डिग्री ज्यादा है। तो 5 दिनों का टेम्परेचर 1.3 डिग्री ज्यादा है, 13 पंजे 65, ये आया। तो कितना है मेरे प्यारे भाई, ये आ गया 6.5 में से जब 4.8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1.7। ये 1.7 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर प्लस में, आगे कि नहीं आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब हमने एवरेज से कंपेयर किया, जब हमने एवरेज से कंपेयर किया तो ये 1.7 डिग्री ज्यादा हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए जो बाकी का दिन है उसमें 1.7 डिग्री कम करना पड़ेगा। कितने दिन है, एक दिन है बटे एक, तो 22.5 में से 1.7 डिग्री आपको घटाना पड़ेगा, तो 20.8 डिग्री आ गया। तीसरा ऑप्शन सवाल का आंसर है, 20.8 डिग्री, बात खत्म। राजेश ठाकुर आपको वो करना है, मुझे बताइए क्या आपको वो करना है। हिमांशु
देवांश कौशिक एक ही कमेंट करा 20.8 ना हुआ तो जिंदा जला देना भाई, बिल्कुल सही, 20.8 ही तो आंसर है। मजा है सवाल करके? कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना प्यारा सवाल है, कितना अच्छा तरीका है डेविएशन को बैलेंस करने का, ये बताइए मेरे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर है 20 आपके सामने, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही 20वां। बताओ बच्चों, ये बेसिक सही है मेरे स्वाति जी, बेसिक सही है। अगर किसी बच्चे को, ये तो डेविएशन हो गया, अगर आपको इस सवाल का बच्चों वाला मेथड जानना है, या जिसे आप बेसिक मेथड कहते हो वो जानना है, तो मैं आपको बताता हूं। अब आप उस मेथड को देखते ही आप अपने हाथ पीछे खींच लोगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक बार बताओ, सितंबर का महीना होता है 30 दिन का, 30 दिनों का एवरेज टेंपरेचर 22.5 डिग्री है, 30 दिनों का एवरेज टेंपरेचर 22.5 डिग्री है, 30 दिनों का एवरेज टेंपरेचर 22.5 डिग्री है, तो टोटल टेंपरेचर कितना होगा 30 दिनों का? टोटल निकालिए जी मेरे प्यारे भाई, 30 गुणा 22.5। बोला पहले 12 दिनों का एवरेज 21.3, पहले 12 दिनों का एवरेज टेंपरेचर 21.3 डिग्री है, ये टोटल 30 दिनों का टेंपरेचर आ गया। पहले 12 दिनों का टेंपरेचर एवरेज 21.3 डिग्री है, पहले 12 दिनों का टेंपरेचर हटा दीजिए, घटा दीजिए। लास्ट के 15 दिनों का औसत तापमान 23.8 डिग्री है, लास्ट के 15 दिनों का एवरेज टेंपरेचर 23.8 डिग्री है, तो 15 गुणा 23.8 डिग्री टोटल टेंपरेचर घटा दीजिए। यानी कि महीने में होते हैं 30 दिन, मैंने शुरू के 12 दिन का और लास्ट के 15 दिन का टेंपरेचर घटा दिया, तो बचे कितने? बीच के 3 दिन बचे, बीच के 3 दिन बचे, 12 15 27 और 3 दिन, ये 3 दिनों का टोटल टेंपरेचर है। ये आपसे ये आ गया 3 दिनों का टोटल टेंपरेचर, ये 3 दिनों का टोटल टेंपरेचर आ गया, 3 दिनों का आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। 30 दिन के कुल तापमान में से मैंने पहले 12 दिन का तापमान घटा दिया, बाद के 15 दिन का तापमान घटा दिया, बचा 3 दिन का, पहले 12 दिन का हटा दिया, बाद के 15 दिन का घटा दिया, टोटल 30 दिन के टेंपरेचर में से ये 3 दिन का टेंपरेचर, बाकी के जो 3 दिन है, 3 दिन है उनका टेंपरेचर आ गया। तो एवरेज कितना होगा? 3 दिनों का एवरेज टेंपरेचर क्या होगा? फिर 3 से डिवाइड करो, ये बटे 3, ये हो गया जी बेसिक। ये बेसिक है, आप इसकी कैलकुलेशन करो आपका आंसर आ जाएगा, आप इसकी कैलकुलेशन करो आपका आंसर आ जाएगा, ये बेसिक है। और जितने भी सवाल हैं सभी का बेसिक यही है, जितने भी सवाल हैं उन सभी का बेसिक यही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ये कैलकुलेशन कर लोगे? मुझे जरा करके बता दो इस कैलकुलेशन को, आपका आंसर आ गया। ये तो वो चीज है जिसे दुनिया बचपन से पढ़ती हुई आ रही है, ये तो वो चीज है, बचपन में क्या करते थे ऐसी तो करते थे, ये बेसिक है। जो भी आपको कैलकुलेट करना है टोटल में से वो घटा दीजिए, बाकी घटा दीजिए, निकाल लीजिए। कौन करेगा कैलकुलेशन? बिना कैलकुलेशन करे तो होने वाला है नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं बहुत रिसर्च के बाद है, बहुत रिसर्च के बाद, ठीक है भाई। एक बार डेविएशन समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद तो मेरे प्यारे भाई आराम से हो जाता है। चलो यहां तो फिर भी कैलकुलेशन कम है, ऐसे सवाल की कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? ऐसे सवालों की, इसमें तो आप लंका लग जाएगी। ऐसे सवाल की कैलकुलेशन कौन करेगा गुणा टाइम की? ठीक है, समझ में आया? आगे चलेंगे, अगला सवाल बेटा। सवाल नंबर आपके सामने 20। गलत आयुष ठाकुर जी 60, 55 से 60 होती है। करो अगला सवाल, सवाल नंबर 20। देखो ये आसान सवाल है, मजेदार है। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार का एवरेज टेंपरेचर 48 डिग्री है, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार का एवरेज टेंपरेचर 52 डिग्री है। सोमवार को टेंपरेचर 42 डिग्री था, तो शुक्रवार को टेंपरेचर कितने डिग्री में है? ये देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन है। इन 4 दिनों का जो एवरेज टेंपरेचर है 48 डिग्री। बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में ऐसे। और मेरे प्यारे आगे सवाल बोला ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 दिनों में जो एवरेज टेंपरेचर है वो 52 डिग्री, 52 डिग्री जो एवरेज टेंपरेचर है 52 डिग्री। सोमवार को टेंपरेचर 42 डिग्री है, तो फ्राइडे को क्या होगा? ये 4 दिनों का एवरेज टेंपरेचर है, तो इन 4 दिनों का टोटल टेंपरेचर क्या होगा? 4 से गुणा। आप मुझे बताओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिनों का एवरेज टेंपरेचर 48 डिग्री है, तो टोटल क्या होगा? 4 से गुणा। इन 4 दिनों का टोटल टेंपरेचर क्या होगा? 4 से गुणा। अब आप क्या करो मेरे दोस्तों, घटा दीजिए। अच्छा यहाँ टेंपरेचर ज्यादा है, यहाँ टेंपरेचर कम है, तो घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपको केवल मंडे और फ्राइडे का रिलेशन निकालना है। सवाल में मंडे का टेंपरेचर दिया हुआ है, आपसे फ्राइडे का टेंपरेचर पूछा है, मंडे फ्राइडे का निकालना। जब आप घटाओगे तो देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कॉमन है, कट जाएगा, कट जाएगा मेरे प्यारे, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो फ्राइडे माइनस मंडे, फ्राइडे में से मंडे का टेंपरेचर घटाने पर क्या आएगा? अभी 52 गुणा 4 में से 48 गुणा 4 घटाएंगे तो 4 गुणा 4 16 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई मेरे? भाई 4 तो कॉमन आ गया। अब 52 में से 48 घटाएंगे तो 4 हो गया, तो 4 गुणा 4 16 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब सवाल के अनुसार मंडे का टेंपरेचर जो है वो 42 डिग्री है, तो फ्राइडे का टेंपरेचर क्या आ जाएगा? 42 उधर पहुंच जाएगा, 42 प्लस 16 58 डिग्री। फ्राइडे का टेंपरेचर 58 डिग्री का है, ये ऑप्शन। तो आसान सवाल है, क्योंकि टेंपरेचर का सवाल मैंने आपको कराया, तो साथ साथ ये भी क्वेश्चन हो गया। हालांकि ये डेविएशन का सवाल नहीं है, पर मैंने साथ साथ आपको करवा दिया। आगे चलते हैं, अगला टाइप सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 21, 21वां सवाल लेंगे। 21वां अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई आपके सामने, और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टाइप का सवाल आया नहीं। पिछले 1-2 साल से तो ये नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस टाइप का दबदबा था, एकदम दबदबा। सवाल नंबर 21 देखो, और मैं आपको जो सॉल्यूशन कराऊंगा पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, इससे जल्दी आप इस सवाल को नहीं कर सकते। इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट की क्लास है, जिसमें से 60% एक गेम में हिस्सा लेते हैं और बाकी लोग गेम में हिस्सा नहीं लेते। एक क्लास में 80 लोग हैं, जिसमें से 60%, 60% कितना होता है? 3/5 गेम में भाग लेते हैं, बाकी लोग भाग नहीं लेते। यानी कि अगर क्लास में टोटल 5 है, अगर क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट है, 5 तो 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो गेम खेलते हैं और बाकी के 2 लोग ऐसे हैं जो गेम में हिस्सा नहीं लेते। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एक क्लास में, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मतलब केवल इस बात से है कि भाई एक क्लास में 60% लोग ऐसे हैं बच्चे जो गेम खेलते हैं और बाकी गेम नहीं खेलते। 60% मतलब 3/5। नीचे जो होता है वो हमेशा टोटल होता है कि अगर टोटल 5 है तो 5 का 60% 3 लोग गेम खेलते हैं, 5 में से 3 घटाइए, बाकी 2 लोग गेम नहीं खेलते। तो आपके सामने 2 ग्रुप बन गए, आपके सामने 2 ग्रुप बन गए, फर्स्ट और सेकंड।
दो ग्रुप बन गए, गेम खेलने वालों का और गेम ना खेलने वालों का। गेम खेलने वालों का, गेम ना खेलने वालों का दो ग्रुप बन गया। सवाल में आपसे पूछा है एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ लेटर। पहले ग्रुप का औसत वजन दूसरे ग्रुप से 5% अधिक है। पहले ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो दूसरे ग्रुप से 5% ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं। आपसे कहा गया है अगर सभी विद्यार्थियों का, सारे स्टूडेंट का, सारे के सारे स्टूडेंट का, अगर सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट 51 किलो है तो पहले ग्रुप का एवरेज वेट क्या है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार पहले ग्रुप का एवरेज वेट दूसरे ग्रुप के एवरेज वेट से 5% ज्यादा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। पहले ग्रुप का एवरेज वेट दूसरे ग्रुप के एवरेज वेट से 5% ज्यादा है। 5% मतलब 1/20, यानी कि अगर दूसरे ग्रुप का एवरेज वेट 20 है, अगर दूसरे ग्रुप का एवरेज वेट 20 है, तो 20 से 1 ज्यादा 21 पहले ग्रुप का एवरेज वेट है 21। ये मैंने सर्कल में बंद कर दिया। ये सर्कल या तो देखो आप ऐसे करो कि इसको 20x मानो, इनका 21x मानो, पर आपको पता है कि मुझे x से सख्त नफरत है, इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं जिससे आपको पता रहे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। अगर पहले ग्रुप का एवरेज वेट 20 यूनिट है तो दूसरे ग्रुप का अगर एवरेज वेट 20 यूनिट है तो पहले ग्रुप का एवरेज वेट 5% ज्यादा 21 यूनिट है। सवाल में पूछा सभी विद्यार्थियों का, सारे के सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट 51 है, तो सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या होगा, क्या आप निकाल नहीं सकते? डाटा बहुत आसान है भाई। तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों का एवरेज कितना है 21, तो टोटल वेट कितना होगा 21 या 63। अगर तीन बच्चों का एवरेज वेट 21 है तो टोटल कितना होगा 63। ये कितने बच्चे हैं, दो बच्चों का अगर एवरेज वेट 20 है तो टोटल वेट कितना होगा 20 दूनी 40। आप बोलोगे आंसर 40। ये कितने बच्चों का आएगा एवरेज वेट, 3 और 2 5 बच्चों का बटे 5, यानी कि सारे ग्रुप का, पूरी क्लास का एवरेज वेट आ गया 63 + 40 103 बटे 5। पूरी क्लास का जो एवरेज वेट आ गया वो 103 बटे 5 आ गया। पूरी क्लास का एवरेज वेट जब मैंने निकाला वो 103 बटे 5 आ गया, जबकि पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है 51.5 किलो। पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है 51.5 किलो, 51.5 kg। ये पूरी क्लास का एवरेज वेट है 51.5 किलो। अब आप मुझे बताओ कितने गुना, 103 से 51.5 मेरे दोस्तों कट जाएगा 0.5 बार, 103 पंजे 515, 5 यहाँ गुणा हो जाएगी तो एक की वैल्यू आएगी 5 की 0.5 में गुणा करेंगे 2.5 kg, तो एक यूनिट की वैल्यू 2.5 kg आ गई, 2.5 kg, 5 की 0.5 में मल्टीप्लाई 2.5 kg आ गया। आपसे पूछा पहले ग्रुप का औसत वजन क्या है, तो पहले ग्रुप का औसत वजन है 21, पहले ग्रुप का एवरेज वेट 21 है, 21 की वैल्यू आपसे पूछिए। अगर एक यूनिट का मतलब 2.5 है तो 21 यूनिट का मतलब क्या आएगा 21 गुणा 2.5, तो 21 दूनी 42, फिर 21 का आधा 10.5 जोड़ेंगे 52। तो पहले ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो 52 किलो है, और यही सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्तों। यहाँ से डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल। मैंने बहुत धीरे धीरे करके समझाया है, इससे बेहतरीन इस सवाल को नहीं कर सकते। ये टफ सवाल की श्रेणी में आता है, पर आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आप सीधा भी कह सकते थे कि पहले समूह का जो एवरेज वेट है वो 21 का मल्टीपल आएगा, पर 21 से तो ये नंबर नहीं कटता, ये 24 का वर्ग है ना, 21 से कटता है, 21 दूनी 42 बच गया 15, 21 से नहीं कटता, ये अकेला ऑप्शन 21 से कटता है, इसलिए आंसर होगा। आप ऐसे भी सवाल सोच सकते थे। कितने स्टूडेंट को ये सवाल करके मजा आया? कोई फॉर्मुला नहीं लगाया, कोई लॉजिक नहीं बेटा, केवल हमारा डेविएशन मेथड और आंसर हाथों में। यस और नो? अगला सवाल ना, ये 2 बार कर दिया। केशव, केशव, अरे यार, नहीं वहां कहीं नहीं है। चलिए 22वां सवाल अभी कटा नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एक कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट भी कोई नया नहीं है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट भी डेविएशन बेस्ड ही है, ये कॉन्सेप्ट भी डेविएशन पर ही बेस्ड है, डेविएशन का ही एक्सटेंशन है अगला कॉन्सेप्ट। चलो ध्यान सुनना, एक कहानी के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा, एक एग्जांपल के साथ आपको बहुत मजा आएगा। आपका कहानी भी समझ लोगे और आप कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे। जैसे भाई घर है, नॉर्मली हम घर के बाहर क्या लिखते हैं, राजू निवास है भाई, संस्कृति भवन, आचार्य भवन, ऐसे लिखते हैं घर के बाहर। लेकिन ये घर थोड़ा ढीठ है। इस घर में 10 लोग रहते हैं। इस घर में कितने लोग रहते हैं 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस घर में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग। और अपने घर के बाहर कोई घर की नेम प्लेट नहीं लगाते, ये लगाते हैं एवरेज सैलरी। कितनी एवरेज सैलरी कि भैया हमारी जो एवरेज इनकम है वो 50,000 है, हमारे घर की जो एवरेज इनकम है वो 50,000 रुपए महीना है, 50,000 रुपए महीना। समझ में आया? इनका थोड़ा अलग हिसाब किताब है। कितने लोग हैं बेटा, 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन्होंने घर के बाहर नेम प्लेट लगा रखा है, घर की एवरेज इनकम 50,000 रुपए महीना। ठीक, अब होता क्या है, एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है, एक आदमी लड़ाई में घर छोड़ के चला जाता है, तो एक आदमी घर छोड़ के चला गया, 50,000 रुपए कमाने वाला, 50,000 रुपए कमाने वाला एक आदमी घर छोड़ के चला गया। तो आप मुझे बताओ कि नया एवरेज क्या हो जाएगा? अब घर का नया एवरेज क्या हो जाएगा, मुझे ये बताओ जल्दी से। एक घर की एवरेज सैलरी 50,000 है, सुनना मेरी बात, एवरेज इनकम। एक बंदा घर छोड़ के चला गया, 50,000 रुपए ही कमाने वाला, अब घर का नया एवरेज क्या होगा बताओ जल्दी से, सोच के बताओ। एक घर की एवरेज इनकम 50,000 है, 10 लोग घर में रहते हैं, एक 50,000 रुपए महीने कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला जाता है, तो बाकी के जो 9 लोग बचे, 10 में सब 9 लोग रह जाएंगे, इन 9 लोगों की मेरे प्यारे भाई एवरेज इनकम क्या होगी? सोचो यार, तुम कुछ भी बताते तो हो नहीं। एवरेज इनकम का क्या मतलब है? देखो सबसे पहले तो आप एवरेज इनकम का मतलब समझिए। एवरेज इनकम का मतलब ये है, पूरे घर की एवरेज इनकम 50,000 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी 50,000 रुपए कमाता होगा, इसका मतलब ये कि हो सकता है कोई आदमी 1 लाख रुपए कमाता हो, कोई 20,000 रुपए कमाता हो, कोई 70,000 रुपए कमाता हो, कोई 45,000 रुपए कमाता हो, या कोई कमाता ही ना हो। हर आदमी की इनकम अलग अलग होगी। लेकिन घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो क्या करता है, घर की सारी कमाई ले लेता है, सब लोग जितना भी सैलरी कमा के ला रहे हैं वो सबको अपने पास रखता है, सबका टोटल करता है, और उस टोटल को 10 लोगों में बराबर बराबर बांट देता है। ये होता है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? अरे बात आई समझ में कि नहीं?
एवरेज इनकम का मतलब है कि कोई आदमी सपोज इनमें से 1 लाख रुपए कमाता होगा, कोई 70,000 कमाता होगा, कोई महीने का 20,000 कमाता होगा, सबकी अलग अलग होगी। लेकिन घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो क्या करता है, सबके पैसे को जोड़ेगा, सबकी सैलरी खुद रखेगा और उस सैलरी को जो टोटल अमाउंट है उस टोटल को 10 लोगों में बराबर बराबर बांट देगा, तो सबके पास 50-50 रुपए आ जाएंगे। ये होता है एवरेज का मतलब। टोटल जोड़ के सारे 10 परिवारजनों में बांट दिया। अब एक परिवार है, एक परिवार का मेंबर जो 50,000 रुपए कमाता है, घर छोड़ के चला गया। अब परिवार में 9 मेंबर रह गए। कितने मेंबर रह गए? 9 लोग रह गए। 9 इन 9 लोगों का एवरेज क्या होगा बेटा? परिवार की एवरेज इनकम 50,000 है, 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, तो परिवार का जो नया एवरेज है वो 50,000 ही रहेगा। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। आप कहोगे सर कैसे, ये तो छोड़ के जा रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे। आप बताओ, पहले 50,000 रुपए था एवरेज, कितने लोगों का? 10 लोगों का, तो यानी कि 10 लोग 5 लाख रुपए कमाते थे मिलाकर, 50,000 गुना 10 5 लाख। एक 50,000 कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया, अब 4.5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन अब लोग कितने रह गए? 9 लोग रह गए, 9 लोग रह गए, तो 4.5 लाख रुपए 9 लोगों को बांटोगे तो हर आदमी को 50-50 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब भी यानी कि एवरेज पर कोई भी फर्क पड़ा नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है, पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा अगर घर छोड़ के जाता है या एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा घर के अंदर आता है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज सेम रहता है। अगर इस घर का एवरेज इनकम है 50,000, अगर 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़कर चला जाए या फिर 50,000 कमाने वाला बंदा एक नया बंदा घर में आ जाए, सपोज की शादी कर लाते हैं, अपने बेटे की शादी कर लाते हैं, बहू लाते हैं एक नई जो 50,000 रुपए कमाती है महीने का, तो अगर 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा भी नया घर में आएगा तो भी एवरेज 50,000 ही रहेगा। एवरेज के बराबर बंदा अगर घर छोड़ के जाता है या अंदर आता है, एवरेज सेम रहता है, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता। एवरेज पे फर्क कब पड़ेगा? जब या तो कम कमाने वाला या ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाए या अंदर आए घर में, तब फर्क पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा। तो बच्चों यहां तक पिक्चर आपकी बन गई। परिवार में 10 लोग थे, एवरेज इनकम थी 50,000, एक बंदा घर छोड़ के चला गया 50,000 कमाने वाला, अब परिवार में 9 लोग रह गए। परिवार में कितने लोग रह गए? 9 लोग रह गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 9 लोग रह गए, एवरेज अभी भी उतना ही रहेगा 50,000 रुपए। अब ध्यान सुनिएगा, एक और बंदा गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है, ये लव मैरिज कर लेता है, ये घर छोड़ के चला जाता है। एक और बंदा घर छोड़ के चला जाता है, ये 74,000 रुपए कमाता है, 74,000 रुपीज कमाता है। 74,000 रुपए कमाने वाला एक और बंदा घर छोड़ के चला गया, ये चला गया घर छोड़ के, यानी कि अब परिवार में केवल 8 लोग रह गए। 9 लोग थे, 74,000 रुपए कमाने वाला एक बंदा घर छोड़ के चला गया, अब परिवार में केवल 8 लोग रह गए। तो मैं जानना चाहता हूं इन 8 लोगों का नया एवरेज क्या होगा? इन 8 लोगों का नया एवरेज क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ अब क्या होगा? अब तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा। परिवार की एवरेज इनकम है 50,000 रुपए, 74,000 रुपीज कमाने वाला बंदा गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है, तो भाई इसके जाने से तो लोगों को नुकसान होगा। अब बताओ अब नया एवरेज क्या हो जाएगा? सोचो 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 सोचो, अब नया एवरेज क्या होगा? तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। परिवार में 9 जन रहते हैं, उनकी एवरेज कमाई 50,000 रुपए प्रति मेंबर है। आप खुद सोच के बताओ, अगर एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो घर में खुशी होगी कि दुख होगा? अगर एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो खुशी होगी कि मेरे दोस्तों गम होगा। परिवार की एवरेज इनकम है 50,000, एक 74,000 कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, 24,000 एवरेज से 24,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया। परिवार की एवरेज कमाई है 50,000, 74,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, एवरेज से 24,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया। आप कमाते हो थोड़ा 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 थोड़ा, एक बंदा है जो ज्यादा कमाता है, अरे जब ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आपको 24,000 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि 24,000 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम निकाल रहे हैं एवरेज, ये 24,000 का नुकसान है सारे लोग। अब परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। इस 24,000 के नुकसान को सारे के सारे 8 लोग आपस में बांट लेंगे, एक आदमी थोड़ा ना, सारे के सारे लोग आपस में बांट लेंगे। तो 24,000 रुपए को सारे के सारे 8 लोग, 24,000 के नुकसान को 8 लोग आपस में बांट लेंगे, यानी कि एवरेज पहले से कितना कम हो जाएगा? 3,000 रुपए। अब एवरेज पहले से 3,000 रुपए कम हो जाएगा। अब फैमिली का जो नया एवरेज होगा वो 47,000 रुपए आएगा, 47,000। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जा रहा है, क्या होगा? नुकसान होगा। 3,000 रुपए का आपको 24,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, तो 24,000 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन 9 लोग थे, एक लोग तो छोड़ के चला गया, बचे 8 लोग। इस 24,000 को 8 लोग आपस में बांट लेंगे 24,000 के नुकसान को, तो मेरे प्यारे भाई 47,000 रुपए आपका नया एवरेज बचेगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर हमें ये बात समझ में आ गई। यानी कि अब परिवार में 8 लोग रहते हैं, अब परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और मेरे प्यारे भाई इनकी एवरेज इनकम है 47,000, कितनी एवरेज इनकम? 47,000 एवरेज इनकम है, 47,000 रुपीज एवरेज इनकम। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सबको समझ में आया ना? देखो इस कॉन्सेप्ट को समझाने का इससे अच्छा तरीका है ही नहीं। मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है कि बच्चे के दिमाग में कैसे फिट करना है। चलिए अब भैया, एक लड़की, परिवार में एक लड़की है, उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, वो कहीं मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? एक लड़की भी घर छोड़ के चली जाती है, एक लड़की भी घर छोड़ के चली जाती है। एक लड़की मेरे प्यारे भाई 33,000 रुपए कमाने वाली एक लड़की घर छोड़ के चली जाती है। एक लड़की जो 33,000 रुपए कमाती है वो भी घर छोड़ के चली जाती है। यानी कि अब परिवार में पहले 8 लोग थे, अब एक लड़की भी घर छोड़ के चली गई, अब परिवार में कितने लोग रह गए? 7 लोग। अब परिवार में कितने लोग रह गए? 7 लोग। मुझे बताओ इन 7 लोगों का नया एवरेज क्या होगा? जल्दी से बताओ। एक लड़की जो महीने का, परिवार की एवरेज इनकम, परिवार में अभी 9 लोग हैं, अभी परिवार में 9 मेंबर, 8 मेंबर है, सॉरी, परिवार में 8 मेंबर है जिनकी एवरेज इनकम है 47,000। एक लड़की जिसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, ये महीने इसकी जॉब लग गई, ये महीने का 33,000 रुपए कमाती है, अगर ये घर छोड़ के जाएगी तो अब नया एवरेज क्या होगा? जवाब दीजिए, सोचो जल्दी से। अब नया एवरेज क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। एक सेकंड, एवरेज इनकम है, परिवार की एवरेज इनकम है 47,000, 33,000 रुपए महीना कमाने वाली एक लड़की घर छोड़ के चली जाती है, परिवार का नया एवरेज क्या होगा? एक बात बताओ, परिवार की एवरेज इनकम है 47,000, ये लड़की कुल कमाती है 33,000 रुपए, यानी कि ये तो एवरेज से कम कमाती है।
परिवार के बाकी लोग ज्यादा कमा रहे हैं, ये लड़की तो उन लोगों से कम कमा रही है। अगर पूरे परिवार की औसत कमाई 47,000 रुपए महीना है, ये तो एक महीने का 33,000 रुपए कमाती है, ये तो एवरेज से कम कमाती है। तो जब ये घर छोड़ के जाएगी तो घर वाले खुशी मनाएंगे कि दुखी मनाएंगे? बताओ। जब ये घर छोड़ के जाएगी तो परिवार वाले खुश होंगे कि दुख होंगे? बताइए जल्दी से। अभी परिवार की एवरेज इनकम 47,000 रुपए है, ये एवरेज ये कमाती है 33,000 रुपए, यानी कि एवरेज से तो कम कमाती है। तो भाई जब ये घर छोड़ के जाएगी तो परिवार वाले खुश होंगे कि दुखी होंगे? अरे सोचो, हमेशा एवरेज से कंपेयर करना होता है, खुश होंगे कि दुखी होंगे? परिवार की एवरेज इनकम है 47,000, ये लड़की कमाती है महीने का 33,000, ये तो कम कमा रही। परिवार कहता है चल चल तेरी जरूरत नहीं है हमें, हम 47,000 रुपए महीने का कमाते हैं, तो कुल 33,000 रुपए कमाती है, तेरी नौकरी छोटी है तो 33,000 रुपए कमाती है, तो इसके जाने से परिवार में खुशी होगी। अरे कम कमाने वाला बंदा गया, बोझ कम हुआ परिवार का, समझ में आई कि नहीं? तो इसके जाने की वजह से परिवार को खुशी होगी। परिवार की एवरेज इनकम है 47,000, ये तो कुल 33,000 कमाती है, एवरेज से कम कमाती है। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा छोड़ के जा रहा है तो परिवार वाले कहते हैं चल चल भाग यहां से, कोई जरूरत नहीं तेरी। ये एवरेज से 14,000 रुपए कम कमाती है, यानी कि परिवार ज्यादा कमाता था, उल्टा इसको देना पड़ता था। ये कम कमाते इसको उल्टा देना पड़ता था। ये 14,000 रुपए एवरेज से कम कमाती है, तो जब ये छोड़ के चली जाएगी तो इसकी वजह से परिवार को 14,000 रुपए का फायदा होगा। फायदा। परिवार कमाता था 47,000 एवरेज, ये 33,000 कमाती थी, इसको उल्टा देना पड़ता था लेने की बजाय। ये एवरेज से कम कमाती है, कितना? 14, 47 में से 33 घटाएंगे 14,000 रुपए कम कमाती है, तो इसके जाने की वजह से परिवार को 14,000 रुपए का नुकसान जो हो रहा था 14,000 रुपए का फायदा होगा। क्लियर है? इसके जाने की वजह से हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं, इसके जाने की वजह से 14,000 रुपए कम कमाती है, तो ये छोड़ के जाएगी तो परिवार में खुशी का माहौल होगा। कम कमाने वाला बंदा गया बला कटी, 14,000 रुपए का फायदा होगा और इस फायदे को सारे के सारे लोग आपस में बांटेंगे। अब परिवार में 7 लोग हैं, 7 के 7 लोग आपस में बांटेंगे तो बटे 7 कर दीजिए, यानी कि अब परिवार का एवरेज 2,000 रुपए बढ़ जाएगा। तो अब परिवार का जो नया एवरेज आएगा वो 49,000 रुपए होगा, 49,000 रुपीज होगा परिवार का नया एवरेज, 49,000 रुपए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो अगर कोई बंदा एवरेज के बराबर कमाई वाला छोड़ के जाता है, अंदर आता है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एवरेज से कम या ज्यादा कमाई वाला बंदा छोड़ के जाएगा तो हमेशा एवरेज पे फर्क पड़ेगा। और नया एवरेज कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके। हमेशा पुराने वाले एवरेज से कंपेयर करो, जितना भी चेंज हो रहा है उस चेंज को आपको सभी लोगों में बांट देना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। यानी कि अब परिवार में 7 लोग रहते हैं और इन 7 लोगों की मेरे दोस्तों जो एवरेज इनकम है वो 49,000 रुपए है। अब परिवार में 7 लोग रहते हैं, इनकी जो एवरेज इनकम है वो 49,000 रुपीज है। बोलो बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे चलिएगा मेरे भाई, अब सब लोग आगे समझेंगे। कुछ दिन बाद मेरे प्यारे भाई, एक आदमी कुछ दिन बाद एक आदमी कुछ दिन बाद इसी परिवार का एक पुराना मेंबर कुछ दिन बाद इसी परिवार का एक पुराना मेंबर घर में एंट्री करता है, घर में एंट्री करता है, घर में एंट्री। कुछ दिन बाद परिवार का पुराना मेंबर इसी घर में वापस आता है, तो घर वाले गेट पे रोक देंगे, "ओए, कितना कमाता है तू?" हाँ, परिवार की एवरेज इनकम 49,000 है। ये कहता है भैया जी मैं अब 81,000 रुपए महीने के कमाता हूं, मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं 81,000 रुपए महीने के कमाता हूं, मेरा प्रमोशन हो गया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो 81,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर में एंट्री करता है, तो घर वाले कहेंगे भैया ज्यादा कमा रहा है हम लोगों से, हम तो कुल महीने का 49,000 ही कमा रहे हैं, ये तो 81,000 कमा रहा है। तो घर वाले तुरंत इसको घर में एंट्री दे देंगे, घर वाले तुरंत इसको घर में एंट्री दे देंगे। यानी कि अब परिवार में 7 लोग से बढ़ के कितने लोग हो जाएंगे? अब परिवार में 8 लोग हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ इन 8 लोगों का नया एवरेज क्या होगा? सोचना जरा। तो मेरे भाई आप जब ये सोचोगे तो एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुस रहा है। परिवार का एवरेज कितना है? परिवार की एवरेज इनकम है 49,000 रुपए। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुस रहा है, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा। तो परिवार वाले खुश होंगे कि दुखी होंगे? अगर एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुस रहा है तो घर वाले तो खुशी होंगे, आजा भाई तू, तेरी जरूरत है हमें, हम तो 49,000 कमाते हैं, तो 81,000 कमाता है, तो 49,000 से 81,000 कितना ज्यादा है? 32,000 रुपए ज्यादा है। तो एवरेज से 32,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुसता है, तो परिवार को 32,000 रुपए का फायदा होगा कि नहीं होगा? तो हमें चेंज देखना होता है कि कितने का चेंज हुआ। अब इस 32,000 के फायदे को, लेकिन अब परिवार में लोग कितने हो गए? 8 लोग। अब परिवार में 8 लोग हो गए। इस 32,000 के फायदे को सभी 8 के 8 लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, तो परिवार का जो नया एवरेज आएगा वो 32/8 4,000, 49 में 4,000 जोड़ेंगे 53,000, तो परिवार का जो नया एवरेज इनकम होगी वो 53,000 हो जाएगी, 53,000 रुपीज। बोलो बात समझ में आ गई? हर बच्चे को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि मेरे प्यारे भाई अब परिवार में कितने लोग हैं? अब परिवार में 8 लोग हैं और इनकी एवरेज कमाई 53,000 है। कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग हैं और एवरेज कमाई है 53,000 रुपए महीना। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं है। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में आएगा तो फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे लास्ट समझते हैं मेरे भाई, ध्यान सुनना। अब इस समय परिवार में 8 लोग हैं और 8 लोग की एवरेज कमाई है 53,000 रुपए महीना, 53,000 रुपीज महीना। अब मेरे दोस्तों परिवार में एक और पुराना मेंबर वापस आता है, एक और मेंबर घर में वापस आता है, एक और मेंबर जो है घर में वापस आता है, एक और आया, ये चपड़ गंजू एक और घर में वापस आता है। घर वाले गेट पे रोक लेते हैं, अबे क्या हाल है तेरा, कितना कमा रहा है आजकल? परिवार की एवरेज इनकम है 53,000 रुपए, 53,000 रुपए महीना। ये कहता है मैं कमा रहा हूँ 1,00,000 रुपया महीने का। घर वाले देखते खुश, लौंडा का प्रमोशन हो गया, 1,00,000 रुपए महीने कमाता है, तुरंत घर में घुसा लेंगे, तुरंत घर में घुसा लेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, परिवार की एवरेज इनकम तो 53,000 है, ये तो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहा है, परिवार को फायदा होगा, तुरंत घर में घुसा लेंगे। लेकिन पीछे पॉकेट में से अपनी बेबी भी निकालता है, शादी करके लाया है, तो जेब में से अपनी बीवी भी निकालता है, मेरे भाई की शादी भी कर ली, तो घर वाले देख के डर जाएंगे, ताड़का जैसी बीवी है उसकी। घर वाले पूछेंगे कितना कमाती हो? मैंने कहा मैं क्या कमाऊंगी, मैं तो 20,000 रुपए महीने का कमाती हूँ, बस ज्यादा नहीं है, पर हो जाएगा प्रमोशन धीरे धीरे, मैं तो कुल 20,000 रुपए महीने का कमाती हूँ। तो घर वाले बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी कमाने लगी जाएगी। तो 20,000 रुपए महीने कमाने वाली वाइफ भी लेके आता है शादी करके। आया समझ में? लेकिन काफी टाइम बाद लौटे हैं, तो इस बीच में प्रोग्राम भी हुआ और एक छोटा बेबी भी दुनिया में आया। अपने बच्चे को भी साथ में लेके आता है, बच्चा बेचारा 4 महीने का, बच्चा तो नौकरी करेगा नहीं। घर वाले उससे भी बेशर्म होकर पूछते हैं कितना कमाता है रे तू? तो तुरंत वो निप्पल निकाल के कहता है मैं कमाता नहीं हूं, मैं तो केवल दूध पीता हूं। यानी कि बच्चा की कमाई है 0 रुपया, बच्चा तो कुछ कमाता ही नहीं है। अब भैया ये तो घर में अकेला आएगा नहीं, ये तो अपने बीवी बच्चा को साथ में लेके आएगा, यानी कि ये तीनों लोग एक साथ इकट्ठे घर में घुसते हैं, इकट्ठे।
ये तीनों लोग इकट्ठे घर में घुसते हैं, तो इनके इकट्ठे घर में घुसने की वजह से आप मुझे बताओ एवरेज, नया एवरेज क्या हो जाएगा। यानी कि अब परिवार में 3 मेंबर नए आ गए, 1 2 3, 3 मेंबर नए आ गए, तो अब परिवार में 11 लोग हो गए, 8 तो है ही पहले से, अब परिवार में 11 लोग हो गए। इन 11 लोगों का नया एवरेज क्या होगा, इन 11 लोगों का नया एवरेज क्या होगा, ये आपको जानना है। तो कैसे निकालेंगे, हम एक एक बंदे को एवरेज से कंपेयर करते हैं, एक एक बंदे को। अभी परिवार की जो एवरेज कमाई है 53,000 रुपए, ये बंदा घर में आता है 1 लाख रुपए कमाता है, 53,000 रुपए से 1 लाख कितना ज्यादा, 47,000। तो इसके आने की वजह से 47,000 रुपए का घर वालों को फायदा होगा, इसके आने की वजह से। आप बोलोगे सर चौक को फायदा, 47,000 रुपए का फायदा। अपनी बीवी को भी लेके आता है, ये तो महीने का 20,000 रुपए कमाती है, परिवार की एवरेज इनकम है 53,000, ये 20,000 रुपए कमाती है, ये एवरेज से कम कमा रही है, तो इसके आने की वजह से घर वालों को नुकसान होगा, चूना लग गया बेटा। 53,000 परिवार की एवरेज कमाई है, ये 20,000 रुपए कमाता है भैया, तो 53,000 से 20,000 कितना कम है, 33,000 रुपए कम है, तो इसके आने की वजह से 33,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। हो गया कि नहीं नुकसान। अब ये बच्चा भी आता है, बच्चा तो कमाता है 0 रुपया, ये कमाएगा तो है नहीं, केवल खाएगा खाएगा। परिवार की एवरेज इनकम है 53,000। अब फ्री फंड का खाने वाला आदमी अगर घर में घुसेगा तो परिवार को तो पूरा 53,000 रुपए का लॉस हो गया, परिवार को तो पूरा 53,000 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात बिल्कुल सही है। एवरेज से कंपेयर करो, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, इसके आने के से 47,000 का फायदा, इसके आने से 33,000 का नुकसान। परिवार की इनकम है 53,000 रुपए, तो फ्री का है बेटा, कुछ कमाएगा नहीं, इसके आने की वजह से पूरा 53,000 रुपए का नुकसान हो गया। यानी कि टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 47 माइनस 33 14,000, तो माइनस का 53 और प्लस का 14 यानी कि माइनस 39,000। ये आ गया बेटा माइनस 39,000, 3 3 6 5 3 8 86। हाँ, यानी कि इन तीनों के आने की वजह से, इन तीनों के घर में पलटी मारने की वजह से परिवार को 39,000 रुपए का नुकसान हो गया कुल मिला के। इन तीनों के आने की वजह से परिवार को 39,000 रुपए का 39,000 रुपीज का नुकसान हो गया। लेकिन इस नुकसान को भैया ये अकेले थोड़ा झेलेंगे, अब परिवार में 11 लोग हो चुके हैं, इस 11 लोग इस नुकसान को आपस में बांटेंगे, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 39,000 बटे 11। 11 से काटेंगे तो 11 3 33, 33 के बाद आपका 6 बच जाएगा 0, 11 5 55, फिर आपका मेरे दोस्तों यहाँ पे 5 बच जाएगा, 11 44, फिर आपका मेरे दोस्तों यहाँ पे 6 बच जाएगा, 11 5 55, ये आ जाएगा 3545। तो लगभग कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, लगभग आ जाएगा, बताओ बेटा कितना आ रहा है अप्रॉक्स, 53,000 में से 3545 आप घटाओगे तो आ जाएगा 55, ठीक है, 9 में से 5 गया 4 और 52 माइनस 3 49 आ जाएगा 49,455 रुपए लगभग। अब परिवार का जो नया एवरेज आएगा वो 49,455 रुपए होगा अप्रॉक्स। क्या आपको बात समझ में आ गई, कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है जी। 49,455 रुपए लगभग अब परिवार के इन सारे के सारे 11 मेंबर्स का एवरेज आएगा 49,455 रुपए। क्या आपको समझ में आया, ये होता है बेटा प्रॉपर कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने यहां से एक बात सीखी कि जब भी कुछ लोगों का एवरेज है, एक ग्रुप का एवरेज है, एवरेज से कम कमाने वाला, ज्यादा कमाने वाला, कम कमाने वाला, ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के जाएगा घर को या घर में एंट्री मारेगा, तो नया एवरेज निकालने के लिए हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करेंगे। जो भी नुकसान या फायदा होगा उसे सारे लोगों में बांटा जाएगा, जो भी नुकसान या फायदा होगा उसे सारे लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे बड़े बड़े सवाल बिना किसी कैलकुलेशन के ज्यादा, बिना एक्स माने किए जा सकते, बिना किसी फॉर्मूले के। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है, सवाल करने में टाइम नहीं लगता मेरे भाई। अगर आपको बहुत ज्यादा मजा आया है तो एक बार क्या लिखवाने के से हैं, हैं? एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। फिर अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, मैंने कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लिया है, सवालों में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ओके। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल मैं आपको कल कराऊंगा, जल्दी 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 जल्दी। एक सवाल हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 22, वो मैं करवा देता हूं फिर मेरे दोस्तों। हाँ ये करना, अच्छा ये बताओ बच्चे, नेक्स्ट सवाल नंबर 22, जवाब दीजिए स्टूडेंट, इसका क्या आंसर होगा, है ना। जैसे मैंने आपको ये देखो, ये डेविएशन ही, अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे भाई तो डेविएशन ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन मुझे एग्जांपल देके आपको समझाना पड़ा तभी तो मजा आया। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको सवाल 21 कराया था वैसे ही ये सवाल 22 है। एक क्लास में 72 स्टूडेंट में लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% ज्यादा है, तो एक क्लास में जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 40% ज्यादा है, समझ पा रहे हैं। नंबर ऑफ बॉयज 40% मोर देन गर्ल्स, 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो बॉयज जो है गर्ल्स से 40% ज्यादा है। अगर गर्ल्स 5 है, अगर गर्ल्स 5 है तो बॉयज 2 ज्यादा हैं 7। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 63, सारे के सारे स्टूडेंट का एक टेस्ट में जो एवरेज स्कोर है वो 63 है। आपसे बोला गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 30% ज्यादा है, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है। अगर हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो सवाल में साफ साफ कहा गया है कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 30% ज्यादा है। लड़कियां ज्यादा नंबर लाई हैं लड़कों से 30%, 30% मतलब 3/10, यानी कि अगर हमारे लड़के 10 नंबर ला रहे हैं तो लड़कियां 13 लाई हैं, लड़कियों का एवरेज 13 है, 10 से 3 ज्यादा 13 है। बॉयज का अगर एवरेज स्कोर 10 यूनिट है तो गर्ल्स का 30% ज्यादा है 13। सवाल में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि यहाँ पर आपको पूरी क्लास का एवरेज दिया हुआ है, तो आप पूरी क्लास का एवरेज निकालो ना। 7 लड़कों का एवरेज स्कोर 10 है, तो टोटल कितना आएगा, 7 2 70। 5 लड़कियों का एवरेज स्कोर 13 है, तो टोटल कितना आएगा भाई साहब, 5 गुणा 13 65। कितने स्टूडेंट है, 7 5 12 बटे 12, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 70 और 65 7 6 135 बटे 12 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा बेटा, 45 बटे 4। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया 45 बटे 4, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया। समझ में आई बात, हमने वेटेड एवरेज से डायरेक्ट पूरी क्लास का एवरेज स्कोर निकाल दिया 70 और 65 135 बटे 12, 3 से काट लेंगे 45 बटे 4, जबकि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है कितना 63 63। बताओ कितने गुना, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बेटा 4 सत्ते 28 बटे 5, यानी कि 5.6। एक की वैल्यू आ गई 5.6 यूनिट, आप बोलोगे सर तो 1 यूनिट का मान 5.6 है। आपसे पूछा गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने, तो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 13, तो 13 की वैल्यू है 13 गुणा 5.6, तो 13 पंजे 65 में 7.8 जोड़ूंगा 72.8, तो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आ गए 72.8, ये आंसर है थर्ड ऑप्शन 72.8। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल करोगे।
सर 17 तारीख को क्लास लगेगी, आप पटना आ रहे हो इसलिए। हाँ 17 तारीख को क्लास लगेगी सारी, और मैं 18 तारीख को पटना जा रहा हूँ। आज भी सारी क्लास होंगी, कल भी और परसों भी। समझ में आया? आप बताओ। ये सवाल बहुत पॉपुलर है, आप इस सवाल को यूट्यूब पर भी देख सकते हो, बहुत सारे लोग सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो तरीका मैंने आपको बताया इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है चलिए, आज की क्लास में सवाल तो 11 ही करवाए मैंने, बट मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सिखाया। अब इसके आगे जो है हम कल करेंगे, और कल केवल सवाल होंगे फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है ना? 2-3 क्लास और होंगी और ये फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज इतना ही, बाकी हमारी मुलाकात कल होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ्स कॉन्सेप्ट की जो बुक है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इस बुक पे आज एक ऑफर है, ठीक है? मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। जो हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट की बुक है फ्लिपकार्ट पे बहुत कम प्राइस में मिली, सारे फॉर्मुला शॉर्टकट थ्योरी सब लिखा हुआ है। अब आप इतने भैया, एक तो पढ़ाई में आप कमजोर हो, ऊपर से आप रिवीजन नहीं करते, फिर आपसे सवाल होते नहीं है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप उनका भूल गए हो, क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन के लिए जो है आप इस बुक को सब बच्चे ऑर्डर कर लीजिए, बहुत कम प्राइस में, 150 रुपए में ही मुश्किल से शायद आपको मिल जाएगी आज, ठीक है? बाकी हम कल करेंगे मेरे दोस्तों, बाय। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तो दोपहर हो गई भाई, गुड आफ्टरनून। आप मुझे देखो अच्छी तरीके से पता है कि अब पेपर जो हैं वो होने वाले हैं नहीं, अगले 7-8 महीने तक एसएससी का कोई एग्जाम है नहीं। अब मेंस का पेपर है, थोड़े से बच्चे देंगे, और और त्योहारों का महीना आ गया मेरे भाई, बहुत सारे त्योहार हैं। अब करवा चौथ भी आपने कल मना ही लिया, अब धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, और नया साल भी आने वाला है, इस साल भी खत्म होने वाला है, तो पढ़ाई का जोश बच्चों में है नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपका थोड़ा थोड़ा जोश बनाए रखने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। और अभी मैं बिहार घूम के आया, मैं बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, बहुत हजारों बच्चे हमसे मिलने के लिए आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बिहार के बच्चों ने हमें इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि दिल गदगद हो गया। और मेरा तो दिल ऐसा किया कि अब हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, जैसे भी हमें टाइम मिले, भारत के हर शहर में जा जाकर ऐसे सेमिनार जो किए जाएं, और बड़े स्केल पर किए जाएं, सारी टीम को ले जाकर। अब बताओ मैं कहाँ आऊँ? आपका शहर कौन सा है जहाँ मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ नेक्स्ट सेमिनार में? बहुत प्यार किया भाई बच्चों ने, मजा आया। आपने देखी वीडियोस वगैरह हमने डाली हैं? अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, आप टॉक्स पे जाके देख सकते हैं ना, कि हमने मेन चैनल पे भी डाली है अपने, ठीक है? जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से देखिएगा कितने सारे बच्चे थे, मजा आया। झांसी आगरा, हाँ धीरे धीरे सारे शहर में आएंगे। चलो बच्चों अब पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई। सैटरडे संडे 2 दिन की तो छुट्टियां थी ही, और अब तो काफी छुट्टियां छुट्टियां यार, इस महीने तो त्योहार ही त्योहार हैं अब, ठीक है? तो अगले ये मान के चले कि 15 दिन तो छुट्टियां ही रहेंगी लगभग, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं हम लोग एवरेज यानी कि औसत, और सवाल नंबर 47 आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, बहुत ध्यान से और सही से समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। प्री और मींस कोई भी पेपर हो ये जरूर आता है, और कांस्टेबल का तो पर्सनल फेवरेट है। अब ये टाइप कहना क्या चाहता है ये समझिए, वाराणसी में आऊंगा भाई, सुनिए बच्चे, ये टाइप कहना क्या चाहता है। होता है ना कि अगर हम किसी संख्याओं का एवरेज, कुछ संख्याओं का एवरेज या औसत निकाल लें, तो अगर हम किसी संख्या को गलत पढ़ लें, जैसे सपोज कोई नंबर था 87 और हमने उसको पढ़ लिया 61, तो हमारे एवरेज में गलती हो जाएगी कि नहीं? अगर हम किसी संख्याओं का औसत निकालते समय एक या दो संख्याओं को गलत पढ़ लें, तो हमें औसत निकालने में गलती आ जाएगी। उसी पर ये टाइप बनता है। जैसे कि 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 78.4 पाए गए, 50 लड़के हमारे पास एक क्लास में, उनका जब एवरेज एवरेज मार्क्स निकाले गए तो एवरेज मार्क्स है 78.4। लेकिन बाद में ये पता चला कि 95 को गलत तरीके से 59 और 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ा गया है। सही एवरेज और गलत एवरेज का डिफरेंस क्या है आप मुझे बताओ। हमने 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स निकाले जो आए हैं 78.4, यही है। लेकिन ये एवरेज गलत है, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 95 को हमने गलत तरीके से 59 पढ़ लिया, हमने 59 पढ़ लिया मेरे दोस्तों, गलती से, गलती से मैं क्रॉस लगा दूंगा, जबकि वो एक्चुअल में क्या था? 95। सही क्या था बेटा? 95 था, हमने गलती से 59 पढ़ लिया। और हमने 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ लिया, यानी कि सही हमारा 25 था, लेकिन हमने गलती से 25 को क्या पढ़ लिया? 52 पढ़ लिया। तो ऐसे तो हमारा एवरेज गड़बड़ आ गया होगा भाई। होना चाहिए था 59, और सॉरी होना चाहिए था 95, लेकिन हमने गलती से पढ़ा क्या? 59 पढ़ लिया। तो हमें 59, अगर हमें अपनी गलती सुधारनी है तो ठीक करना पड़ेगा। हमने गलती से 59 पढ़ लिया, जो कि 95 होना चाहिए, तो हमें 59 को 95 करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों कितना? 36, हमें 36 बढ़ाना पड़ेगा भाई। इस बच्चे के मार्क्स आए हैं 95, लेकिन मैंने कितने मार्क्स चढ़ाए इसकी कॉपी में? 59 चढ़ाए, यानी कि मैंने मार्क्स 36 कम चढ़ाए। अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। बच्चे के मार्क्स 95 है तो मुझे 59 को 95 ठीक करना पड़ेगा, तो 36 नंबर इस बच्चे के बढ़ाने पड़ेंगे। अब इस बच्चे के नंबर आए हैं 25 पर, इसके मार्क्स तो 52 कर दिए, इस ससुरा तो पास कर दिए, तो फेल हो रहा है, तो भैया इसके नंबर कम करने पड़ेंगे। 52 से 25 अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो इस बच्चे के नंबर मुझे 27 कम करने पड़ेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों बच्चों के मार्क्स फिर मुझे भाई इसके 36 बढ़ाने पड़ेंगे, इसके 27 कम करने पड़ेंगे, तो दोनों बच्चों के मिलाकर मार्क्स में कितना परिवर्तन आएगा? 36 माइनस 27 यानी कि 9। तो दोनों बच्चों के मार्क्स टोटल मिलाकर मुझे 9 बढ़ाने पड़ेंगे, 9 बढ़ाने पड़ेंगे मार्क्स। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? अगर कुल मार्क्स 9 बढ़े हैं, बच्चे तो 50 ही हैं, तो 50 बच्चों का एवरेज कितना बढ़ जाएगा भाई? 9/50, और 9/50 होता है 0.18, यानी कि जो एवरेज आपका 0.18 बढ़ जाएगा, तो आपके गलत एवरेज और सही एवरेज का जो डिफरेंस है वो 0.18 होगा। यानी कि आपका जो नया एवरेज होगा, जो सही एवरेज होगा, वो गलत एवरेज से 0.18 ज्यादा होगा। आपका एवरेज 0.18 बढ़ जाना चाहिए। समझ में आ गया? आसान टाइप है, मुश्किल टाइप नहीं है। अगर बच्चों इस सवाल में आपसे न्यू एवरेज पूछा होता, यहां तो आपसे डिफरेंस पूछा है, अगर डिफरेंस ना पूछ के आपसे न्यू एवरेज पूछता तो आपका आंसर क्या होता? ये भी तो सवाल बन सकता है। तो आपका आंसर होता कि भाई साहब 50 बच्चों का गलत एवरेज हमने निकाला 78.4, जब हमने अपनी गलती सुधारी है तो दोनों बच्चों के कुल मार्क्स 9 बढ़े हैं, एवरेज बढ़ा है 0.18। तो जो नया एवरेज, जो करेक्ट एवरेज होगा, न्यू ना बोल के जो हम करेक्ट एवरेज बोलेंगे, जो सही औसत बोलेंगे, वो क्या होगा? 78.4 से 0.18 ज्यादा है, यानी कि 78.58 आएगा। तो सभी बच्चों का जो सही औसत माध्य होगा वो 78.58 होगा। समझ में आया? तो यहां से दो सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको दोनों करवा दिया। हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए 48वां सवाल, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप क्लास में ही बिल्कुल समझ लोगे, घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको ये टाइप। 50 बच्चे क्लास में हैं, उनके एवरेज मार्क्स 65 है भाई। 50 बच्चे हैं क्लास में, जब उनके एवरेज मार्क्स निकाले गए तो 65 आए। बाद में पता चला कि भैया गड़बड़ हो गई है, किसी बालक के मार्क्स 38 की बजाय 83 जोड़ दिए।
एक बालक के सही मार्क्स हैं कितने? 38। सही मार्क्स उसके 38 हैं, लेकिन उसके मार्क्स गलती से हमने कितने चढ़ा दिए कॉपी में? 83 चढ़ा दिए। तो सही एवरेज क्या होगा आप बताओ? अब हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। हमें तो अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, तभी तो सही एवरेज आएगा। भैया अगर बच्चे के मार्क्स 38 हैं, हमने कॉपी में गलती से 83 जोड़ दिए, तो यानी कि उसके मार्क्स 83 से 38 करने पड़ेंगे। तो उसके मार्क्स को कितना कम करना पड़ेगा? 13 में 60 या 5 और 7 में 3 या 4 45। तो बच्चे के मार्क्स 45 कम करने पड़ेंगे। 45 नंबर कम करने पड़ेंगे। कितने बच्चे? अगर हमें भैया इस बच्चे के नंबर 45 कम करने पड़ेंगे, बच्चे हैं कितने? 50। तो एवरेज कितना कम करना पड़ेगा? 45 बटे 50। ये हमें एवरेज कम करना पड़ेगा। पहले एवरेज कितना था? 65। तो 65 से अब हमें एवरेज 45 बटे 50 कम करना पड़ेगा, जो कि होगा 0.9। 65 से 0.9 घटाएंगे 64.1। ये आपका करेक्ट एवरेज आ जाएगा। समझ में आया? भाई अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। यस सर, ये तो बहुत आसान टाइप है। एक और कर लो। एक और सवाल नंबर 49 एमटीएस के पेपर का सवाल है। एमटीएस 2023 के एग्जाम का बच्चों ये पूछा हुआ सवाल है एमटीएस का। बनाएंगे जी। 20 लोगों की एक टीम का एवरेज वजन 59.8 किलोग्राम कैलकुलेट किया गया। हमारी एक टीम है भाई 20 लोगों की, और उनका जब औसत वजन निकाला तो 59.8 किलोग्राम आया। लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई एक बंदे का वजन गलती से 77 किलोग्राम की बजाय 68 किलोग्राम पड़ गया। सही एवरेज क्या होगा आप बताओ? 20 लोगों की एक हमारी टीम है जिनका औसत वजन है 59.8 किलोग्राम, एवरेज वेट है 59.8 है ना। बाद में पता चला कि भाई एक आदमी ऐसा जिसका एक्चुअल में वजन 77 है, 77 किलो, सही वजन 77 है, लेकिन गलती से हमने उसका वजन 68 पढ़ लिया, 68। तो आपसे पूछा है सही एवरेज क्या होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगा? हमारी टीम में 20 लोगों की, उनका एवरेज निकाला तो 59.8 किलोग्राम है, लेकिन ये सही नहीं है एवरेज, क्योंकि एक बंदे का वजन हमने गलती से 77 की बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया। वजन था उसका 77, लेकिन हमने कॉपी में उसका 68 किलोग्राम लिख लिया। तो भाई हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। तो जब हम अपनी गलती सुधारेंगे तो भैया हमने क्या लिखा है उसका वजन 68, हमें 77 करना होगा। तो इस बंदे का वजन 9 किलोग्राम बढ़ाना पड़ेगा। वेट कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9। तो हमें टोटल 9 किलोग्राम वजन बढ़ाना पड़ेगा। अगर टोटल वजन 9 किलोग्राम बढ़ेगा तो हमारे पास बच्चे कितने? 20 लोग हैं, तो एवरेज कितना बढ़ेगा? बटे 20। केक कटेगा तो सम्मी में बटेगा। 20 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे, तो ये जाएगा आपका कितना? 0.45 बार। तो 59.8 में जब आप 0.45 जोड़ेंगे तो 60.25 आ जाएगा, सी ऑप्शन, 60.25 किलोग्राम। ये आंसर आ गया। 70 नहीं आएगा बेटा, 59 में 0.45 जोड़ेंगे तो 60.25 किलोग्राम ही तो आएगा। 20 से 9 को काटेंगे तो 45 बटे 100 हो गया 0.45। क्या 59.8 में 0.45 भी नहीं ऐड कर सकते? कैसे बच्चे हो? ये वाला टाइप इजी है, किस किस को ये वाला टाइप इजी लग रहा है? आइए एक और सवाल देखो एमटीएस के ही पेपर का। हमारी एक खास बात है कि बेशक मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे 5-6 सवाल कराता हूं, लेकिन वो सवाल भी सब अलग अलग होते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उन सभी का डाटा अलग होगा, अप्रोच सेम होगी। यही है प्रैक्टिस करने का तरीका। मैंने अक्सर देखा है टीचर्स को या बच्चों को कि एक ही भाषा पे 10-10 सवाल करते रहते हैं, उससे बिल्कुल दिमाग विकसित नहीं होता। वो तो रटन तो विद्या, रटन का काम हो गया। हम सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी एवरेज वजन आ रहा है, कभी हाइट आ रहा है, कभी किसी तरीके से सवाल लिखा जा रहा है, कभी अलग तरीके से लिखा जा रहा है, तब जाके सोचने की क्षमता बढ़ती है बच्चे की। श्रद्धा चतुर्वेदी जी, झारखंड भी बच्चे बुला रहे हैं। झारखंड से कौन कौन है आप में से? एमटीएस का सवाल है, बुरा सवाल है ये, बताइए। हेलो मेरे प्यारे सर, कैसा लगा हमारा बिहार? बहुत अच्छा भाई प्रभाकर कुमार जी, बहुत बढ़िया। सर मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, हम उनका नाम भूल गए। कौन सा ज्योतिर्लिंग है भाई झारखंड में? भगवान शिव का नाम भूल गए हम। तो मैं उनके दर्शन करने जरूर आऊँगा। तो बाबा बैजनाथ धाम, बाबा बैजनाथ धाम है। और मैं जब झारखंड आऊँगा दर्शन करने, तो तब मैं आपसे मिलूंगा। मैं पहले बता दूंगा कि मैं झारखंड आ रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलूंगा। बाबा बैजनाथ धाम, देवघर, देवघर, हाँ जी याद आ गया, देवघर बैद्यनाथ धाम। सर वहाँ आप आ जाएगा तो रोड ही जाम हो जाएगा सर। अच्छा चलो सवाल करो आप। हरियाणा भी आ जाओ, हाँ जी हरियाणा भी आऊँगा। तो चलिए 151 बता रहे हैं, देखते हैं क्या ठीक है। 25 लड़कों की एवरेज लंबाई 150 सेंटीमीटर आगे की। 25 लड़के को लाइन से खड़ा किया गया, सबकी लंबाई निकाली, फिर उनका एवरेज निकाला, 150 सेंटीमीटर आई। बाद में ये पता लगा कि एवरेज की कैलकुलेशन करते समय 160 सेंटीमीटर के एक मान को गलती से 135 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी कर लिया गया था। हमने 25 लड़कों की एवरेज हाइट निकाली, उनकी एवरेज हाइट है 150 सेंटीमीटर, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें बाद में पता चला कि एक बच्चे की जो एवरेज हाइट है एक्चुअल में 160 है, लेकिन हमने गलती से 135 सेंटीमीटर लिख ली। तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। तो जब अपनी गलती सुधारेंगे तो 135 सेंटीमीटर को करेक्ट करके 160 करना पड़ेगा, यानी कि हमें 25 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें मेरे दोस्तों टोटल हाइट 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। कितने बच्चों की? 25 लड़कों की। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? बटे 25। तो 25 बटे 25 आ गया 1। तो एवरेज 150 से 1 सेंटीमीटर बढ़ के 151 सेंटीमीटर करेक्ट एवरेज होगा। एकदम ठीक बता रहे हैं आप। आ जाइए अगला सवाल, ये देखिए सवाल नंबर है 51। ये देखो भाई, ये सवाल मेंस के पेपर का है, सीजल मेंस के पेपर का 51वां। करो। 40 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 68 रहे। 40 बच्चों के औसत अंक 68 हैं। कितने हैं भैया? 40 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स है 68। दो स्टूडेंट्स के मार्क्स 84 और 40 की जगह, दो बच्चों के मार्क्स 84 और 40 की जगह गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए। सही एवरेज क्या होगा? भाई दो बच्चे हैं मेरे प्यारे में, उनके एक्चुअल जो सही मार्क्स हैं वो 84 और 46 आए हैं, लेकिन गलती से जल्दबाजी के चक्कर में उनके मार्क्स कितने लिख दिए हमने? 48 और 64। गलती से उनके मार्क्स 48 और 64 लिख दिए। तो सही एवरेज क्या होगा? तो भैया हमें गलती सुधारनी पड़ेगी। बच्चे के मार्क्स 84 हैं, हमने 48 चढ़ा दिया तो लड़ पड़ेगा। इसके मार्क्स 48 के 84 करने पड़ेंगे, तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई? 36 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे इस बच्चे के। इस बच्चे के मार्क्स 64 आए, हमने गलती से 40, सॉरी इस बच्चे के मार्क्स 40 आए, हमने 64 चढ़ा दिए, तो इसके नंबर को कम करने पड़ेंगे। कितने नंबर कम करने पड़ेंगे भाई? 18। यानी कि इसके बच्चे के मार्क्स 64 36 बढ़ाएंगे और इसके मार्क्स जो है 18 कम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बच्चों के जो नंबर हैं, एक के नंबर 36 बढ़ाने पड़ेंगे, एक 18 कम करने पड़ेंगे, तो दोनों बच्चों के मार्क्स कुल मिला के 18 बढ़ जाएंगे। 18 तो एवरेज कितना बढ़ेगा? बच्चे अगर 40 है तो एवरेज कितना बढ़ेगा? बटे 40। ये नया एवरेज आएगा। तो 40 से 18 काटेंगे,
4 चौक 16 और 2 4 पंजे 20.45, तो 68.45 सही एवरेज होगा, डी ऑप्शन 68.45। सब बच्चों को आ गया, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 52, मुझे करके दिखाओ, मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करके दिखाओ, मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट जल्दी से। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, फिर अगला टाइप आएगा। अरे जल्दी बताओ भाई। आया 65.36। अरे यार कुछ तो था, बी ऑप्शन इसका आंसर है 65.36। बच्चों क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? सब बच्चे एक सांस में जवाब देंगे हाँ जी सर कर लेंगे। अब हम इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। अब आप अगला टाइप हमें पढ़ाइए, ठीक है जी। यस, अगला टाइप आपके सामने आएगा। और बच्चों जो मैं आपको अगला टाइप पढ़ाने वाला हूं, आज के जमाने में 2024 चल रहा है ना, 2024 2023 2022, आज के जमाने में अभी तक हमने एवरेज के जितने भी टाइप पढ़े हैं उन सभी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप ये है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। और आपने जरूर देखा होगा, मैं इसका जो तरीका बताऊंगा वर्ल्ड क्लास होगा, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, मैं ही आपको समझाऊंगा ध्यान से, क्योंकि मैंने चीज ऑब्जर्व करी और ये तरीका, एक कॉन्सेप्ट ढूंढा कि मेरे भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की कुल संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर बराबर टोटल में चेंज, टोटल में चेंज कि भैया कुल सम में कितना चेंज, टोटल सम में चेंज, टोटल सम में चेंज, सम लिख देते हैं ज्यादा ठीक रहेगा, टोटल सम में चेंज अपॉन अपॉन एवरेज में चेंज, अपॉन एवरेज में चेंज। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बड़े से बड़े सवाल को धूल चटा के रखेगा, बड़े से बड़े सवाल को। अब आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल कैसे करें, अभी सिखाएंगे। ध्यान से मेरे बच्चों मेरी बात को सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको मेरे भाई, एकदम आनंद आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर टोटल सम में चेंज बटे एवरेज में चेंज होता है। अगर हम किसी संख्या को बदल दें तो टोटल भी बदल जाएगा, एवरेज भी बदल जाएगा। अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, हम एक संख्या को बदल दें तो टोटल भी बदल जाएगा, एवरेज भी बदल जाएगा। तो टोटल में परिवर्तन को अगर एवरेज के परिवर्तन से भाग दे देंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं कितनी संख्याएं। आप ये समझो कि हमारे पास एक क्लास है, अगर क्लास में कुछ लड़के नए आ जाएं, कुछ लड़के पुराने चले जाएं, तो टोटल मार्क्स बदल जाएंगे, एवरेज भी बदल जाएगा। तो अगर हम टोटल मार्क्स में चेंज को एवरेज में चेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्लास में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर टोटल सम में चेंज बटे एवरेज में चेंज। मैं बहुत सिंपल सवाल से शुरुआत करूंगा, बहुत सिंपल, और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। मैंने पहले बोल दिया कि आज के जमाने के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये, हम कम से कम 10-12 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, while tabulation of marks scored in an examination by the student of a class by mistake, the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63। सवाल में बोला है कि भाई जब हम बच्चों के मार्क्स को टेबल में चढ़ा रहे थे, होता है ना मार्क्स, हर बच्चे के मार्क्स को स्टोर किया जाता है, टेबल में रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, तो गलती से एक बच्चे के मार्क्स हमने 63 की जगह 93 लिख दिए। गलती से एक बच्चे के मार्क्स हमने 63 की जगह 93 लिख दिए, जिससे एवरेज 0.5 बढ़ गया। कितना एवरेज बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया। तो क्लास में कितने बच्चे थे? तो आप मुझे बताओ। हमने एक बच्चे के मार्क्स 63 से 93 लिख दिए, यानी कि टोटल कितने मार्क्स बढ़ा दिए? 30। हमने टोटल कितने मार्क्स बढ़ा दिए? 30 मार्क्स थे उसके मेरे दोस्तों 63, गलती से हमने लिख दिया 93, तो उसके नंबर हमने 30 बढ़ा दिए, उसके टोटल नंबर हमने 30 बढ़ा दिए। एवरेज कितना बढ़ गया? पूरी क्लास का एवरेज 0.5 बढ़ गया। तो आप बताओ क्लास में कितने बच्चे होंगे? 30 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, 60 आंसर आ गया, बस बात खत्म। क्लास में 60 बच्चे हैं, 30 को आधे से डिवाइड करो, 60 खत्म। टोटल में कितना चेंज आया बटे एवरेज में कितना चेंज आया, डिवाइड कर दीजिए। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है ऐसे सवालों को करने का। आप कहीं भी घूम लीजिए, इससे आसान तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। आ जाओ, ये करेंगे भाई। सवाल नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, ये आ जाओ। अभी नहीं मौसम। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास वाज 60.5 kg। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका औसत वजन 60.5 किलो है। व्हेन 8 स्टूडेंट हुज एवरेज वेट वाज 65 kg जॉइन द क्लास। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने बच्चे, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वजन 60.5 किलो है, ठीक है। सवाल में कहा गया जब 65 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 8 स्टूडेंट क्लास में शामिल होते हैं तो 8 बच्चे नए आए जिनका एवरेज वजन 65 किलोग्राम है, तो सभी स्टूडेंट का, सारे स्टूडेंट का एवरेज वजन 0.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट 0.9 किलो बढ़ जाता है। पूछा क्लास में स्टूडेंट की आरंभिक संख्या कितनी थी? इनिशियली क्लास में स्टूडेंट कितने थे? यानी कि 8 स्टूडेंट तो नए आए हैं, इन 8 नए स्टूडेंट आने से पहले क्लास में कितने थे स्टूडेंट, ये आपसे पूछा है। अब सुनना, मैंने क्या सिखाया? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका एवरेज है 60.5, एवरेज कितना है? 60.5 किलो एवरेज वजन।
अब 8 बच्चे नए आते हैं जिनका एवरेज 65 किलोग्राम है, तो भैया जो बच्चे नए आए वो एवरेज से ज्यादा वजन के, अगर एवरेज से ज्यादा वजन के बच्चे आएंगे क्लास में तो फायदा होगा। 60.5 किलो पूरी क्लास का औसत वजन है, 65 किलोग्राम वजन वाले बच्चे आएंगे तो 60.5 से 65 किलो कितना ज्यादा है, 4.5 किलो ज्यादा है। कितना ज्यादा बेटे, 4.5 किलो ज्यादा है, यानी कि इनके आने की वजह से 4.5 किलो एवरेज बढ़ेगा। कितने बच्चे आए हैं, 8 बच्चे नए आए, 8, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 4.5 गुणा 8। जो नए बच्चे आए हैं उनका औसत 4.5 किलोग्राम ज्यादा है, 8 बच्चे नए आए तो टोटल वजन कितना एक्स्ट्रा होगा जी, 4.5 गुणा 8, टोटल आ गया। ये टोटल में चेंज, बट एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज में चेंज है 0.9, एवरेज कितना बढ़ गया, प्लस का साइन की वजह से लगा रहा हूं मैं कि बढ़ गया 0.9, 0.9 से जाएगा 9 पंजे 45, तो आ जाएगा 40, यानी कि क्लास में 40 बच्चे हैं 40। बहुत सारे बच्चे सवाल का जल्दी जल्दी में आंसर 40 लगा देंगे, इस सवाल का आंसर 40 नहीं है, ये तो क्लास में अब है स्टूडेंट, ये तो क्लास में स्टूडेंट्स अब है प्रेजेंट में, पूछा क्लास में शुरुआत में कितने थे भैया, 8 नए बच्चे आने के बाद 40 हैं, 8 नए स्टूडेंट आने के बाद, तो क्लास में इनिशियली कितने स्टूडेंट होंगे, 40 से आपको 8 कम करना पड़ेगा ना, 32 स्टूडेंट, ए ऑप्शन आंसर है इसका सही। समझ में आया, बोलो। क्लास का एवरेज वजन था 7.5 किलो, आया मेरे प्यारे भाई। अब 65 किलोग्राम बच्चे वजन वाले बच्चे आते तो 7.5 से 65 कितना ज्यादा, 4.5 ज्यादा, 4.5 ज्यादा, यहां से आया 4.5। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है, आगे चलेंगे आप। सवाल है बच्चे आपके सामने यहाँ पर 55, इजी टाइप है बिल्कुल भी नहीं मुश्किल, एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, 10 12 सवाल करूंगा, थोड़ा लेवल हल्का है, धीरे धीरे इस टाइप का लेवल बढ़ाएंगे। 10वीं क्लास के बच्चों की एवरेज उम्र 16.5 साल है, 16 साल की उम्र वाले 15 नए बच्चे क्लास में शामिल हुए, जिससे कि एवरेज उम्र 0.125 साल कम होगी एवरेज उम्र। क्लास में पहले कितने स्टूडेंट थे, इनिशियली क्लास में कितने स्टूडेंट थे, एक बार बताओ। 10वीं की क्लास है, पब्लिक इंटर कॉलेज है, 10वीं की क्लास चलती है, 10वीं क्लास की एवरेज उम्र कितनी है, 16.5 साल। अब इसमें 15 नए बच्चे आते हैं, 16 साल एवरेज उम्र वाले 15 नए बच्चे आते हैं, मैंने आपको क्या बताया है, अगर एवरेज से कम वजन का बंदा घुसेगा तो नुकसान होगा, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में आएगा तो फायदा होगा। हमारी 10वीं की क्लास की एवरेज उम्र 16.5 साल है, अब 16 साल वाले बच्चे आएंगे तो नुकसान होगा बेटा, 16.5 से 16 साल कितना कम है, आधा साल कम है, 0.5 ईयर्स कम है, कितना कम है, 0.5 ईयर्स एवरेज कम है। कितने बच्चे नहीं आते, 15 बच्चे नहीं आते, 15 मल्टीप्लाई 15, तो टोटल इतना कम हो जाएगा। हमारी जो क्लास है उसकी औसत उम्र 16.5 साल है, अब 16 साल वाली उम्र वाले बच्चे आएंगे तो आधे साल कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं, कितने, 15, तो टोटल कितना कम होगा, 0.5 गुणा 15। एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज 0.125 कम हो गया, कम मतलब माइनस, और मेरे दोस्तों एवरेज कितना कम हो गया, 0.125, तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, ये बच्चों की संख्या आ गई। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी नहीं है, अब बताओ ये 125 चौका, देखो ये हो गया 125 चौका 500 होता है, 4 बार चला जाएगा ना, 4 बार, यानी कि आ गया 60, 60 आ गया, 60 आंसर नहीं आया। ये क्लास में प्रेजेंट में बच्चों की संख्या है, प्रेजेंट में, तो मेरे भाई प्रेजेंट में बच्चों की संख्या है, पूछा क्लास में ओरिजिनली कितनी स्ट्रेंथ थी, पहले कितने बच्चे थे, तो बेटा 15 तो बच्चे नए आए ना, अब 60 है, तो इन 15 के नए आने से पहले क्लास में कितने बच्चे होंगे, 45, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। असलम खान कहने इतनी एज में तो मैंने 12वीं कर ली थी, अरे वाह, हाँ 16.5 की उम्र में तो हो जाती है 12वीं पास। आ जाइए अगला सवाल है मेरे भाई यहाँ पे 56, ये बताइए एक और क्वेश्चन, देखो आप कितनी जल्दी कर पाते हो खुद से ही, करो। रोशनी करें इस बार सीजल का फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, 113 नंबर आया, तो घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है सर, क्या करूं, इन लोगों को कैसे समझाऊं सर। रोशनी, ये तो समस्या है रोशनी, समझते नहीं घर वाले, अभी तो आपकी एज भी क्या ही होगी, पहला अटेम्प्ट दिया है आपने, उनको दिखाना जरा, मैं आपको ना, आप जिस फेज से गुजर रही है रोशनी, एक लड़की थी हरियाणा की, मुझे बिल्कुल याद है, वो बच्ची हमारे पास आई थी, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, उसने भी अपने घर वालों को जैसे तैसे मनाया, और हरियाणा में तो आपको पता है, या तो सरकारी नौकरी लगाओ जल्दी से या फिर शादी करो, यही, अरे यार बार बार कहाँ चला जा रहा है ये, अब इस लड़की का इंटरव्यू आप घर वालों को दिखाना, कहाँ है, कहाँ, ये लड़की है, ये है वंशिका, आप सर्च करना एसएससी सीजीएल 2023 एएसओ इन सीएसएस, फुल इंटरव्यू, कोई 20 मिनट की वीडियो है, घर वालों से रिक्वेस्ट करना, इतना बड़ा आपने क्या खिलाया पिलाया, 20 मिनट अपनी जिंदगी के मुझे दे दो, और ये इंटरव्यू अपने घर वालों को सुनाना, वो आपको एक मौका जरूर देंगे। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार में एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन सीएसएस, केंद्रीय सचिवालय में एएसओ है, 75-80 हजार के आसपास इसकी सैलरी आती है इस समय, और बहुत छोटी सी उम्र है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लेट सिलेक्शन हुआ है, बढ़िया बालक, रोना नहीं है बिल्कुल भी, करो, घर वाले कभी कभी अड़ियल हो जाते हैं, घर वाले कभी कभी अड़ियल हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें बस अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना होता है, बच्चे से उन्हें मतलब नहीं है, मैं जानता हूँ, कभी उन्हें बस छुटकारा पाना होता है, जैसे जल्दी से कि छुटकारा हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पढ़ने का मन है तो पढ़ाई करनी है, 1 साल आप मांगिए, लेकिन 1 साल ऐसी पढ़ाई करो कि घर वालों से दोबारा मौका ना मांगना पड़े, ठीक, ये इंटरव्यू सुनाना घर वालों को आप। सवाल नंबर 56, एक समूह में कई व्यक्तियों की एवरेज उम्र 35 साल थी, जो कि सही एवरेज से 2.5 साल ज्यादा थी। सवाल में बोला एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उनकी एवरेज उम्र 35 साल है, जो कि करेक्ट एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है, क्योंकि 29 और 22 की बजाय 38.5 और 40 साल की उम्र में 2 व्यक्तियों की आयु दर्ज कराने में त्रुटि हो गई थी। ग्रुप में लोगों की संख्या कितनी है, बहुत बढ़िया भाई, एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उनकी एवरेज 35 साल है, जो कि सही एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक आदमी की उम्र 29 और 22 की बजाय 38.5 और 40 साल दर्ज कर ली, 29 थी, हमने 38.5 उसकी उम्र दर्ज कर ली, तो उसकी उम्र कितनी बढ़ा दी, 11.5, सॉरी 9.5। दूसरे आदमी की उम्र हमने 22 साल थी, 22 साल की बजाय 40 साल दर्ज कर ली, तो कितनी बढ़ा दी, 18, तो हमने टोटल उम्र कितनी बढ़ा दी दो लोगों की, 27.5, हमने टोटल उम्र बढ़ा दी 27.5, एवरेज कितना बढ़ा दिया, 2.5 साल, तो लोग कितने होंगे, टोटल में चेंज बट एवरेज में चेंज, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11, यानी कि टोटल 11 लोग हैं, आंसर 11। नेक्स्ट, आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 57, बताओ जल्दी से, अच्छा सवाल है, एक ग्रुप में स्टूडेंट का एवरेज वजन 75.4 किलोग्राम है, ये सवाल थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये बहुत फेमस सवाल है,
कई बार ऐसा सवाल आता है डाटा बदल बदल के, एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट है, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट है, उनका औसत वजन 75.4 किलोग्राम है। बाद में 72.9, 73.8, 79.5, 87.4 किलो वजन वाले 4 विद्यार्थी ग्रुप में शामिल हुए। 4 बच्चे नए आए, चारों का वजन अलग अलग दिया हुआ है। अब इसका परिणाम ये हुआ कि ग्रुप के सभी स्टूडेंट का औसत वजन 240 ग्राम बढ़ गया। अब सारे के सारे बच्चों का एवरेज वेट 240 ग्राम बढ़ गया। पूछा है ग्रुप में कितने बच्चे थे स्टार्टिंग में समूह में कितने विद्यार्थी थे। तो भैया आपको ये पता लगाना होगा कि हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है बच्चों का जिनका औसत वजन है 75.4। ये जो 4 लोग नए आए हैं, इनके आने की वजह से एवरेज पे, इनके आने की वजह से टोटल वजन में क्या फर्क पड़ा, कैसे पता लगाओगे, कंपेयर करके, तुलना करके। एवरेज से ज्यादा वजन का बंदा आएगा फायदा होगा, कम वजन का बंदा आया होगा नुकसान होगा। ग्रुप का एवरेज वजन है 75.4 किलो। अगर 72.9 किलो का बंदा आएगा तो एवरेज से कम वजन का नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, 75.4 में से 72.9 घटाओ, 14 में से 9 गया 5 और 2 में से 2 गया 2, 2.5 किलो का नुकसान हो गया इसके आने की वजह से। दूसरा बंदा है 73.8, एवरेज से कम वजन का, इसके आने से भी नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, 75.4 में से 73.8 घटाओ, 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 1.6। तीसरे बंदे का वजन है 79.5 किलो, ये एवरेज से ज्यादा वजन का है, इसके आने की वजह से फायदा होगा। कितना फायदा होगा, कितना ज्यादा है, 79.5 में से 75.4 घटाएं 4.1 किलो, इसके आने की वजह से 4.1 किलो का फायदा होगा। चौथे बंदे का वजन 87.4 किलो, एवरेज से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, 12 किलो ज्यादा है, एवरेज से 12 किलो ज्यादा है, तो इसके आने की वजह से 12 किलो का फायदा होगा। तो टोटल कितना चेंज हुआ मेरे भाई, टोटल 25, 16, 41 से 41 कट जाएगा, माइनस 4.1 से प्लस 4.1 यानी कि 12 किलो। तो इन चारों लोगों के आने की वजह से टोटल 12 किलो बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया, 12 किलो बढ़ गया, 12 किलो। अच्छा, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 12 किलो, 1 किलो में जैसे 1000 ग्राम होते हैं, तो 12 किलो का मतलब हो गया 12000 ग्राम। तो इन चारों लड़कों के आने की वजह से टोटल वजन 12000 ग्राम बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ गया, 240 ग्राम। ये ग्राम में था ना, इसलिए मैंने इसको भी ग्राम में लिख लिया। तो टोटल वजन बढ़ा 12000 ग्राम, एवरेज वेट बढ़ा 240 ग्राम, 240 ग्राम। तो भैया कितने बच्चे होंगे, डिवाइड कर देंगे, 24 पंजे 120, 50 बार चला जाएगा, यानी कि क्लास में 50 बच्चे हैं। 50 आंसर नहीं है, पूछा है स्टार्टिंग में क्लास में कितने बच्चे थे ग्रुप में। 4 बच्चे तो नए आए हैं, 4 बच्चे नए आने के बाद 50 हैं, तो स्टार्टिंग में कितने होंगे, 50 में से 4 घटाओ 46। स्टार्टिंग में 46 बच्चे थे, 46 आंसर है। कर पाए आप, बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही से कर पाए हैं। अगला सवाल जल्दी कराएंगे आप, सवाल नंबर 58 बताइए बच्चे, 58 करो, कौन करेगा। एक ग्रुप में स्टूडेंट की एक संख्या का एवरेज वजन 72 किलोग्राम। अब देखिए यहां पर ना मेरे भाई, एक ही सवाल में दो चीजें मिक्स करेगा, ध्यान सुनिएगा। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वजन 72 किलोग्राम है, 72 किलोग्राम, ये नहीं पता कितने स्टूडेंट है, लेकिन एक ग्रुप बना हुआ है, उनमें सभी स्टूडेंट का एवरेज वजन 72 किलोग्राम है। आगे क्या बोला है, अगर 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं, 10 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 किलोग्राम लीव, छोड़ के चले जाते हैं, और 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 80 किलोग्राम में नए शामिल होते हैं, तो सभी स्टूडेंट का एवरेज वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। ग्रुप में स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, बहुत बढ़िया। तो भैया हमें कंपेयर करना होगा, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, तो ये बताओ टोटल वजन में कितना फर्क पड़ेगा। हमारे पास स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है जिनका एवरेज वजन है 72 किलो। अब आप बताओ 10 बच्चे जिनका एवरेज 78 किलोग्राम है छोड़ के जाते हैं, अगर एवरेज से ज्यादा वजन के लोग छोड़ के जाएंगे नुकसान होगा। हमारा जो ग्रुप है उनका एवरेज वजन 72 किलोग्राम है, अगर 78 किलोग्राम वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे, एवरेज से 6 किलो ज्यादा वजन के बच्चे छोड़ के जाएंगे, नुकसान होगा। अरे मोटा मोटा सब बच्चा जा रहा है, पतला पतला बचेगा, सब नुकसान होगा कि नहीं। तो एवरेज से ज्यादा वजन 72 से 78 कितना है, 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम एवरेज ज्यादा वजन वाले छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा। कितने बच्चे छोड़ के गए, 10, तो -60 का नुकसान होगा। आगे 4 बच्चे जिनका एवरेज वजन 80 किलोग्राम में नए शामिल होते हैं, अब 4 बच्चे नए आते हैं जिनका वजन 80 किलो है, अब एवरेज से ज्यादा वजन के लोग आएंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा। हमारे पास ग्रुप बना हुआ है, एवरेज है 72 किलो, अगर 80 किलो वाले बंदे आएंगे ग्रुप में तो फायदा होगा। 72 से 80 किलोग्राम कितना ज्यादा है, मोटे मोटे बच्चे आएंगे, 72 से 80 8 किलोग्राम ज्यादा है, तो 8 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले कितने बंदे आएंगे, 4, तो कितना फायदा होगा, 8 चौक 32, तो माइनस का 60 और प्लस का 32, -60 और प्लस का 32 आ जाएगा जी -28, -28, यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल वजन 28 किलोग्राम कम हो जाएगा, टोटल 28 किलोग्राम कम हो गया। एवरेज वजन कितना कम हो गया, 0.7, एवरेज कितना कम हो गया, 0.7, यानी कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 40, 7 चौक 28, 40 बच्चे क्लास में हैं, 40 आंसर नहीं है। पूछा है स्टार्टिंग में कितने थे, मान लिया जैसे स्टार्टिंग में n थे, तो उसमें से 10 तो छोड़ के चले गए और 4 नए आए, तब जाके 40 है, तो यानी कि स्टार्टिंग में कितने होंगे, 46, 46, 40 बच्चे होंगे ना, -6 उधर जाएगा, 40 बच्चे थे, यानी कि आंसर इसका बी ऑप्शन है, बी। समझ में आया, मुझे लगता है हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई है और वो एंजॉय भी कर रहा है। सवाल है आपके सामने अगला 59, ये बताइए 59, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे भाई, और इसका आंसर निकालना। आंसर बिल्कुल इंटीजर में आएगा मेरे दोस्तों, आंसर आपका 10 सालों में आए तो गलत है, खुद से ट्राई करना इस सवाल को, आगे आएंगे। मैं आपको करवाऊंगा 60 नंबर क्वेश्चन जी, करो बच्चों। 59वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं होगा मयंक, बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 60 बनाइए। एक ग्रुप में, किसी ग्रुप में कुछ स्टूडेंट का एवरेज वजन 58 किलोग्राम है, किसी ग्रुप में स्टूडेंट का एवरेज वजन 58 किलोग्राम है। सवाल में बोला 54 किलोग्राम एवरेज वजन वाले 8 बच्चे ग्रुप छोड़ देते हैं और 53.6, 54 और 57.4 किलोग्राम वाले 3 बच्चे शामिल होते हैं, तो सभी बच्चों का एवरेज 575 ग्राम बढ़ जाता है। ग्रुप में स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, ये भी कर लोगे, मुझे लगता है ये भी कर लोगे, अगर जल्दी से आपको करना है। तो ग्रुप में कुछ बच्चे एवरेज 58 किलोग्राम, अब 54 किलोग्राम वाले बच्चे आते हैं, तो 58 से 54 4 किलो कम है, एवरेज से 4 किलो कम वजन वाले बच्चे आते हैं, कितने, 8, 8 बच्चे शामिल, सॉरी 8 बच्चे छोड़ देते हैं, सॉरी। हमारे पास ग्रुप में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वजन 58 किलो है, अब 54 किलोग्राम वाले 8 बच्चे छोड़ देते हैं, अगर एवरेज से कम वजन के लोग जाएंगे तो फायदा होगा, एवरेज से कम वजन के पतले पतले कम कमाने वाले लोग जा रहे हैं, फायदा होगा, एवरेज 58 किलोग्राम, अगर 54 किलोग्राम वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं, 4 किलो कम वजन वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने, 8, तो आपका फायदा हो जाएगा, 4 8 32, 32 का आपको फायदा हो जाएगा मेरे प्यारे। अब 3 बच्चे नए आते हैं, 3 बच्चे इसमें नए शामिल होते हैं, नए, पहला है 53.6 किलो का,
एवरेज से कम वजन वाले बच्चे आएंगे तो हमेशा नुकसान होगा। 58 किलोग्राम एवरेज है, 53.6 किलोग्राम वाला बंदा आएगा तो मेरे दोस्तों नुकसान होगा, 4.4 किलो का नुकसान होगा कि नहीं होगा। 58 किलोग्राम एवरेज है, 54 किलोग्राम का बंदा आएगा तो 4 किलो का नुकसान होगा, 4 किलो कम वजन है। एवरेज 58 किलो, 57.4 किलोग्राम का बंदा आएगा तो 58 से 57.4 कितना कम है, 0.6 किलोग्राम कम है, तो 0.6 किलोग्राम का नुकसान होगा। तो टोटल नुकसान कितना हुआ, 8 चौक 32, 32 में से 9 घटाओ भाई, ये 6 नहीं 32 और ये आपका 6 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक। 32 में से 9 घटाएंगे 23, 23, यानी कि कुल वजन 23 किलोग्राम बढ़ जाएगा। सही बात है, आप बोलोगे हाँ सर। टोटल 23 किलोग्राम बढ़ गया, तो ग्राम कितना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, 23000 ग्राम, तो टोटल 23000 ग्राम वजन बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ा, 575 ग्राम, एवरेज 575 ग्राम बढ़ा। यानी कि कितने बच्चे हैं इस ग्रुप में, डिवाइड कर देंगे, 23 दूनी 46 और 11 30 5 115 और 25 25 चौका 100, 40 बार चला जाएगा, यानी कि 40। तो ग्रुप में 40 बच्चे। पूछा स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में n थे, n में से 8 छोड़ के चले गए और 3 नए आए हैं, तब जाके 40 हुए। तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे होंगे जी, 45, 45। स्टार्टिंग में 45 बच्चे होंगे, बी ऑप्शन आंसर है 45। एक क्लास और एवरेज की, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एवरेज की 2 ही तो शीट थी, पहली शीट ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी शीट चली, दूसरी शीट पे 86 सवाल है और 60 हमने कर लिए हैं, ठीक है। कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, आगे आओ जल्दी से। नेक्स्ट सवाल नंबर 60 हो गया। ऐसे ही सवाल नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने 61 है, खुद से ट्राई करना, 61 भी खुद से ट्राई करना, 62। सवाल नंबर 62 आपके सामने, आइए 62 एवरेज हाइट वाला क्वेश्चन करेंगे अब, बनाओ। 35 होगा ना, कौन सा 35 होगा, 8 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, 3 लोग नए आए, तब जाके 40 हुए हैं, तो यही -5 उधर जाके 45 हो जाएगा ना, 45 ही तो आंसर है। करेंगे 62, हाँ प्रिया सिंह जल्दी करो, हाँ। द एवरेज हाइट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 155.6। एक ग्रुप है, सेम ही सवाल है मेरे भाई, सेम कॉन्सेप्ट। एक ग्रुप में कुछ लोगों की जो एवरेज हाइट है कुछ स्टूडेंट की 155.6 सेंटीमीटर है। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट की एवरेज हाइट 155.6 है। अब सवाल में आगे क्या बोला, ये खास है, 12 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 150.5 सेंटीमीटर जॉइन द ग्रुप। 12 बच्चे जिनकी एवरेज हाइट 150.5 सेंटीमीटर है ग्रुप में शामिल होते हैं। अब भाई एवरेज से कम वजन वाले बच्चे शामिल होंगे तो नुकसान होगा। हमारे पास एक ग्रुप है जिनकी एवरेज हाइट 155.6, अब 150.5 सेंटीमीटर हाइट वाले बंदे आएंगे तो नुकसान होगा। इनका एवरेज से हाइट कितना कम है, कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 6 में से 5 गया और ये 5.1, एवरेज से हाइट 5.1 सेंटीमीटर कम है, 12 लोग आते हैं तो इनके आने की वजह से इतना नुकसान होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये नुकसान होगा। आगे आगे सवाल पढ़िए, आगे सवाल ये है, 7 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 159 सेंटीमीटर लीव द ग्रुप। 159 सेंटीमीटर हाइट वाले 7 स्टूडेंट ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। अब एवरेज से ज्यादा हाइट वाले लोग छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा, ज्यादा हाइट है। हमारे पास जो ग्रुप बना हुआ है इनकी एवरेज हाइट है 155.6, हम इस एवरेज से कंपेयर करते हैं, इनकी हाइट 159, तो 155.6 ग्रुप की एवरेज हाइट है, 159 सेंटीमीटर हाइट वाले छोड़ के जा रहे हैं, लंबे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो नुकसान होगा। 155.6 से 159 कितना ज्यादा है, घटाओ, 159 में से 155.6 घटा लो 3.4, तो 3.4 सेंटीमीटर का नुकसान होगा। कितने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल हाइट में इतना नुकसान होगा, टोटल हाइट में ये आपका नुकसान हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, माइनस यहाँ पे चाहे हम कॉमन ले लेते हैं प्लस, तो टोटल हाइट में इतना नुकसान होगा। एवरेज कितना कम हो जाता है, 34 mm, एवरेज 34 mm कम हो जाता है। 34 mm का मतलब 3.4 सेंटीमीटर, एवरेज 3.4 सेंटीमीटर कम हो गया भाई। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर, तो 34 मिलीमीटर का मतलब 3.4 सेंटीमीटर 10 से डिवाइड कर दो, तो टोटल हाइट इतनी कम हो गई। एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज आपका 34 mm कम हो गया, 3.4 सेंटीमीटर कम हो गया एवरेज, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन ही तो करनी है। 17 से कट रहा है, 17 51, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 2 से और काट लीजिए भाई साहब, 2 से और काट लेंगे, प्लस है ना, 2 छिक्का 12 और ये 2, तो आ जाएगा 3 18 जमा 7 25, यानी कि 25 इसका आंसर नहीं है। 25 ग्रुप में अब हैं स्टूडेंट। पूछा स्टार्टिंग में कितने थे, मान लिया जैसे स्टार्टिंग में n थे, अब n में से 12 लोग नए आए हैं और 7 लोग छोड़ के चले गए, कितने, 7 लोग छोड़ के चले गए, तब जाके 25 हुए। तो स्टार्टिंग में कितने होंगे, 12 - 7 5 उधर घट जाएगा 20, तो स्टार्टिंग में 20 स्टूडेंट थे, डी ऑप्शन आंसर है 20, 20 आंसर है। मजा है सवाल करके, 30 नहीं है बेटा, 20 आंसर है। नेक्स्ट सवाल है भाई आपके सामने, ये तो 62 था, हम क्वेश्चन लेंगे अब 63 63। इस टाइप का लास्ट सवाल, इस वैरायटी का इस टाइप का लास्ट सवाल करो। किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 67.6 थे, अगर उसे गणित में 27 अधिक अंक, कंप्यूटर में 10 अधिक अंक और इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते और बाकी सभी सब्जेक्ट में सेम मार्क्स मिलते तो उसके एवरेज मार्क्स 72.6 होते। एग्जाम में कुल कितने सब्जेक्ट थे, कितने पेपर थे एग्जाम में, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम हुआ, किसी एग्जाम में स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 67.6 थे, परीक्षा हुई भैया, 10वीं के पेपर दिए उसने। अगर गणित में 27 नंबर ज्यादा आते, कंप्यूटर में 10 नंबर ज्यादा आते और इतिहास में 18 नंबर ज्यादा आते, तो टोटल कितने नंबर ज्यादा हो गए, और बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स सेम रहते, टोटल कितने ज्यादा हो गया, 27 18 45 और 10 55, टोटल 55 नंबर ज्यादा आते, तो एवरेज हो जाता 72.6, तो उसके एवरेज मार्क्स 72.6 होते, यानी कि एवरेज कितना बढ़ जाता, एवरेज पहले 67.6 था, अब 72.6 हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ जाता, 5, तो टोटल मार्क्स बढ़े 55, एवरेज कितना बढ़ गया 5, 67.6 से 72.6 5 ज्यादा है, तो यानी कि सब्जेक्ट कितने डिवाइड कर देंगे 11, तो 11 सब्जेक्ट हैं, ए ऑप्शन आंसर। ये मेंस के पेपर का सवाल है, ये मेंस के पेपर का सवाल है बच्चों, आप देखो। तो स्टूडेंट क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, बोलते तो तुम कुछ हो नहीं। केशव 64वां सवाल नहीं कटा क्या, केशव 64 नंबर क्वेश्चन नहीं कटा क्या, 64 रह गया 64। चलिए
इस टाइप का सवाल कर लोगे, अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप आएगा बेटा, अगला ये बताओ जल्दी से। मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लोगे मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला भी मेरे दोस्तों। एक एक सवाल आता है, लेकिन बच्चे अक्सर इस सवाल को पेपर में कैलकुलेशन की वजह से गलत करके आते हैं, छोड़ के आते हैं। अगर आप इस सवाल में डेविएशन मेथड लगाओगे तो ही एग्जैक्ट जल्दी आंसर आएगा, वरना आपका आंसर आने वाला है नहीं, आप कैलकुलेशन ही करते करते रह जाओगे। 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है। आपके पास 54 संख्याएं हैं टोटल। उन 54 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है बेटे? 65.5। 54 संख्याओं का एवरेज है। अब इन 54 संख्याओं में से जो पहली 28 संख्याएं हैं उनका एवरेज 54.5 है। 54 में से पहली 28 संख्याओं का जो एवरेज है 54.5 है। फिर अगली 23 है, नेक्स्ट 23, अगली 23 संख्याओं का एवरेज 78 है। नेक्स्ट 23 नंबर्स ऐसे हैं जिनका एवरेज 78 है। नेक्स्ट 23 नंबर ऐसे हैं। तो आपसे जो है बाकी जो 3 संख्या उनका एवरेज पूछा है, रिमेनिंग 3 नंबर्स का एवरेज आपसे पूछा है। रिमेनिंग 3 नंबर्स बच गए, उनका एवरेज आपसे पूछा है। तो ये ऐसे सवालों में क्या करना होता है, आपको एवरेज से कंपेयर करके डेविएशन को बैलेंस करना है। 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है। 28 और 23 कितना हो गया? 51। 51 संख्याओं का एवरेज दिया, 28 संख्याओं का एवरेज दिया, 23 का दिया है। 28 और 23 51 होता है, यानी कि 3 संख्याएं आपकी बच गई। 54, 51 और 3 54 होता है। उन बची 3 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा है। हम आपको बता चुके हैं कि अगर 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है, 54 संख्याओं का, तो बाकी जो हमारी बाकी 3 संख्या है उनका एवरेज भी 65.5 ही होना चाहिए। 65.5 ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ 65.5 से कंपेयर करें, कंपेयर, तो आप मुझे बताओ 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है और पहली 28 संख्याओं का एवरेज 54 है। 65.5 से 54 कितना कम है? 11 कम है। तो 28 संख्याओं का जो एवरेज है 11 कम है, तो माइनस का 28 गुणा 11 ये आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर। 54 संख्याओं का एवरेज 65.5 है, जिसमें से पहली 23 संख्याओं का एवरेज, अगली 23 संख्याओं का एवरेज 78 है। तो 65.5 से 78 कितना ज्यादा है? 12.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा? 12.5 ज्यादा है। 65.5 से 78 कितना ज्यादा है? 12.5 ज्यादा है। तो अगली 23 संख्याओं का जो एवरेज है वो 12.5 ज्यादा है। 12.5 ये आपका डेविएशन आ गया, डेविएशन। दिस इज कॉल्ड डेविएशन। एवरेज से कंपेयर करेंगे हम, जो भी कम ज्यादा होगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे, डेविएशन आएगा। डेविएशन कितना है मेरे भाई? जल्दी से बताओ। 28 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 280 और 28 308, और 23 की 12.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 230। देखो 30 गुणा 12 आ जाएगा 276, और 23 का आधा 11.5, तो आ जाएगा भैया 287.5, 287.5। ये आया मेरे प्यारे भाई डेविएशन। माइनस 308 प्लस 287.5, तो 12.5 और 8 माइनस का 20.5 आ गई, माइनस 20.5 आया। लेकिन मैंने क्या सिखाया, जब हम एवरेज, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं। ये डेविएशन है तो हमें इस डेविएशन को बैलेंस करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। माइनस 20.5 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 20.5 ज्यादा करना पड़ेगा, ये 20.5 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो बटे 3, बटे 3 आ गया। और जितनी संख्याओं का एवरेज निकालना है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 3 18, 2 बच जाएगा, 3 8 24, यानी कि लगभग लगभग 65 और 6 71, यानी कि 72.3 के आसपास आंसर है। ए ऑप्शन 72.3, ए ऑप्शन आंसर 72.3। लास्ट चैप्टर है दीपिका, लास्ट, बिल्कुल डिफरेंट है मैं। अरे समझ में आई बात? कर लोगे? तो जब भी ऐसे सवाल आएगा, हम एवरेज से कंपेयर करेंगे, नेट डेविएशन को जीरो बनाएंगे। केशव यार इसको बीच बीच में सवाल छूट गए क्या? 66वां नहीं है केशव? केशव 64 और 66 सवाल नहीं है। चलो ये करिए बेटा, अगला एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का सवाल मेरे भाई। फेज 12 है, लगा दो। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है। हमारे पास 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का एवरेज 47 है। ठीक, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 45 है। 12 संख्याओं में से पहली 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका एवरेज 45 है। अगली 4, 5 हो गया, 5 4 9, तो अगली 4 संख्याओं का एवरेज 52 है। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 12वीं से 5 ज्यादा है। 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज क्या होगा? 11वीं 12वीं संख्या का एवरेज, तो ये 12 संख्याओं में से 5 और 4 9 संख्याओं का एवरेज दे दिया, तो बची 10वीं 11वीं 12वीं संख्या। 10th 11th और 12th संख्या आपसे पूछिए, 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या आपसे पूछिए। सुनना मेरी बात, क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे सवाल में, हल्के में नहीं होता। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, पहली 5 का दिया, अगली 4 का एवरेज दिया है, तो 5 4 9, टोटल 12 है। 3 संख्याएं बची 10वीं 11वीं 12वीं। बोला 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा है। 10वीं संख्या 11वीं से 5 10 कम है, यानी कि 11वीं संख्या अगर x है, या फिर मैं ऐसा करते हैं कि 10वीं संख्या को x मान लो, कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है। अगर 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, यानी कि 11वीं संख्या जो है 10वीं से 10 ज्यादा होगी, x प्लस 10 होगा। और 10वीं संख्या 12वीं से 5 ज्यादा है। अगर 10वीं संख्या 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब 12वीं संख्या उल्टा सोचो ना, 10वीं संख्या से 5 कम होगी, x माइनस 5 होगी। ये 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या है। ये 10वीं संख्या है, ये 11वीं संख्या है, ये 12वीं संख्या है। पूछा है 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज क्या होगा? 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज। अब आप मुझे बताओ 11वीं 12वीं का एवरेज क्या होगा? ये 11वीं संख्या 12वीं संख्या, एवरेज इन दोनों को जोड़ के आधा करो। x प्लस x 2x का आधा x, और 10 माइनस 5 5 का आधा 2.5, x प्लस 2.5 आ गया कि नहीं आ गया? अरे घोंचो, 10वीं संख्या x प्लस 10, 11वीं संख्या x माइनस 5, इनका एवरेज क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इनको जोड़ के आधा करोगे तो x प्लस 2.5 आएगा। यानी कि अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए मुझे इन तीनों ही संख्याओं का, मुझे इन तीनों संख्याओं का सम चाहिए। मुझे इन तीनों संख्याओं का सम चाहिए, तीनों एवरेज नहीं चाहिए, तीनों संख्याओं का सम चाहिए, सम। 10वीं 11वीं 12वीं तीनों संख्याओं का योग चाहिए। एक बार बताओ, अगर 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, तो इसका मतलब हर संख्या 47 होनी चाहिए। अगर 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, तो ये भी 47 होना चाहिए, ये भी 47 होना चाहिए, ये भी 47 होनी चाहिए। तो तीनों संख्याओं का सम क्या आएगा? तीनों संख्याओं का सम आएगा भी 3 गुणा 47। जब एवरेज ले लेते हैं तो 3 से भाग कर देते हैं, 3 कट जाता है। अब हम सम निकालना है तो एवरेज 47 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 संख्याओं का सम निकालना है, एवरेज 47 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। डेविएशन 47 से कंपेयर करके डेविएशन 0 होना चाहिए। 47 से 45 2 कम है, 5 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, 5 संख्याओं का एवरेज 2 कम है। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, अगली 4 संख्याओं का एवरेज 52 है, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। अगली 4 संख्याओं का एवरेज 5 ज्यादा है,
तो यार है मेरे दोस्तों 4 पंजे 20 माइनस 10 10, ये आपका डेविएशन आ रहा है, डेविएशन 10 10 आपका डेविएशन आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना करना पड़ेगा, माइनस का 10 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब आप कहोगे सर आपने 3 से भाग नहीं दिया, भाई मैं यहाँ पे सम निकाल, अगर मैं एवरेज निकालता तो मैं 3 से भाग देता, अगर मैं एवरेज निकालता, पर मैं एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ, तो मुझे इन तीनों संख्याओं का एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ, तो 3 से भाग नहीं देना है। अगर 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, ये भी 47, ये भी 47, ये भी 47, तीनों संख्याओं का सम 3 गुणा 47, जो भी डेविएशन आएगा वो आपको बैलेंस कर देना। डेविएशन प्लस 10 आ रहा है, बैलेंस करने के लिए माइनस का 10, बात खत्म। x का मान निकालो, तो ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 5 बराबर 47, 141 माइनस 10 131। तो 3x बराबर 131 में से 5 घटाएंगे 126, तो x का मान आ जाएगा मेरे भाई 42। सवाल सॉल्व करके x का मान 42 आया। अगर x का मान 42 आया है तो 42 यहाँ पे रखेंगे, 42 प्लस 2.5 44, यानी कि 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज 44 है, सी ऑप्शन आंसर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिपिकल टाइप है, कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव भी है, लॉजिकल भी है और बच्चों के हिसाब से मुश्किल भी है। ठीक है, लगाना केशव, दोनों काटे क्या? ठीक है, ये तो इसको तो रहने दो, ये लगाओ 66। ये देखिए भाई, सवाल नंबर 66 ये रह गया, सवाल नंबर 66 ये रह गया। देखो ये भी ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे मैंने आपको मेरे भाई ये कराया था 67 तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा है। 66वां सवाल भी ऐसा ही है, बस यहाँ पे डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना 66 सवाल को भी। ठीक है, आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, जैसे सवाल नंबर 67 मैंने आपको कराया बिल्कुल वैसे ही 66 है। 68 ही करते हैं हम। 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, आपके सामने 24 संख्याएं, उन 24 संख्याओं का एवरेज 56 है। सवाल में बोला है पहली 10 संख्याओं का एवरेज 71.7 है, 24 संख्याओं का एवरेज दिया है। अब आपको पहली 10 संख्याओं का एवरेज दिया है, 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, पहली 10 संख्याओं का एवरेज 71.7 है। अगली 11, तो अगली 11 संख्याओं का एवरेज 42 है। बोला अगली 3 संख्याओं का एवरेज, सॉरी अगली 3 संख्या 1/2 1/3 5/12 के अनुपात में है। 22वीं और 24वीं संख्या का औसत बताओ। तो 24 में से 10 और 11 21 संख्याओं का एवरेज दे दिया, तो कौन कौन सी संख्या बच गई? 22वीं 23वीं 24वीं संख्या बच गई। 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या बच गई कि नहीं बच गई? आप बोलोगे हाँ सर यही बच गई। और इन तीनों संख्याओं का रेशियो दिया है, ये इस रेशियो को अगर सिंपलीफाई करूंगा तो किससे 12 से गुणा हो जाएगी? 2 छक्का 12, 3 चौक 12 और ये 5 बार, ये अगली 3 संख्याओं का रेशियो है। अगली 3 संख्याओं का अगर सम निकाल लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर अगली 3 संख्याओं का योग पता लग गया। मैंने आपको अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया कि योग कैसे निकालना है। अगर 24 संख्याओं का एवरेज 56 है तो हर संख्या 56 होनी चाहिए, ये भी 22वीं 56 होनी चाहिए, 23वीं संख्या भी 56 होनी चाहिए, 24वीं संख्या भी 56 होनी चाहिए। तो 56 56 56 इन तीनों संख्याओं का योग आएगा 3 गुणा 56। अगर एवरेज 56 है तो 3 संख्याओं का योग 3 गुणा 56। अब एवरेज से कंपेयर करेंगे, 56 से 71.7 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 15.7 ज्यादा है। तो 10 संख्याओं का एवरेज 15.7 ज्यादा है। क्लियर? आगे 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, जिसमें से अगली 11 संख्याओं का एवरेज 42 है। 56 से 42 कितना कम है? 14 कम है। तो 11 संख्याओं का एवरेज 14 कम है, तो कितना आ जाएगा भाई? 157 में से 154 घटाएंगे 3, तो डेविएशन आपका 3 आ रहा है मेरे दोस्तों, 3 डेविएशन 3 आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 3 कम करना पड़ेगा, यानी कि ये इन 3 संख्याओं का योग आ गया, ये इन 3 संख्याओं का योग आ गया, जबकि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 6 4 10 5 15 रेशियो में 15, तो 15 की वैल्यू कितनी है बच्चों? अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 56 माइनस 1 55 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बताओ। तो 15 से 165 कितने गुना? 11 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 11 आ गई, 11। पूछा है 22वीं और 24वीं संख्या का एवरेज, ये 22वीं संख्या है और ये 24वीं संख्या, इनका एवरेज क्या आएगा? 6 यूनिट और 5 यूनिट, इनका एवरेज क्या आएगा? 6 और 5 11, 11 का आधा 5.5। 22वीं और 24वीं संख्या है 6 और 5 11 का आधा 5.5, 5.5 यूनिट आएगा मेरे प्यारे भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 11 तो 5.5 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना होगी। 5.5 का 11 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? 60.5। ये आंसर है, ए ऑप्शन 60.5। समझ में आया? ठीक है भाई, तो ये गजब का सवाल है, करके आपको मजा आया होगा। ठीक है ना, ये टाइप आपका खत्म। अब यहाँ पर आपके एवरेज में 2 ही वैरायटी के सवाल रहेंगे, बॉलर वाले और बैटिंग एवरेज। बॉलिंग बैटिंग में बैट्समैन वाला सवाल जो आता है, और कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये एवरेज के मैंने आपको 4 टाइप के सवाल कराए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी कल। सर बुक्स पे दिवाली ऑफर कब आएगा? देखिए दिवाली का ऑफर अब आते रहेंगे बुक्स पे, तो आप जो भी बच्चे हैं वो जिनको भी अगर बुक्स लेनी है, जैसे कॉन्सेप्ट इनकी बुक है, ये रेल वाली बुक है, तो आप इंतजार करो कि जैसी दिवाली में ऑफर आता है, बुक पे बुक सस्ती होती है, तब आप लें, बहुत कम दाम पे। अभी जो प्राइस होगा उससे आधे में ही आपको बुक मिल जाएगी दिवाली में। दिवाली का जो ऑफर आएगा वो सभी सामान पे आएगा। ठीक है बच्चों, तभी लेना आप आज इतना। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग क्या है, तो गुड आफ्टरनून है, दोपहर ही हो रही है भाई। गुड नून है जी, कैसे हैं? तो मेरे दोस्त आज हम एवरेज औसत ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ये जो है एवरेज बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है, वैसे बहुत सरल है, लेकिन अगर आपने डेविएशन ढंग से नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। ठीक है जी, चलिए। तो एवरेज की आखिरी क्लास है और पहली शीट हमने पूरी कर दी, इसमें बेसिक सवाल थे। सवाल नंबर 69। तो आज की क्लास में सबसे पहले बॉलिंग एवरेज और बैटिंग, बॉलिंग एवरेज और बैट्समैन वाले सवाल करेंगे। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 1, आज की क्लास का